पटणे साहेब. Good morning. This is Dr. Patni. गुड मॉर्निंग डॉक्टर पटनी. हा पटणे साहेब नमस्कार. आठवण बोलतोय सुहास पटण. तुमचं स्वागत आहे तुमच्या आमच्या सोसायटी नाव आणि पुणे हाऊसिंग फेडरेशनच्या कार्यक्रमाला. Yes, sir. Thank you. आजचा जो कार्यक्रम आहे तो कोविड-19च्या बॅकग्राऊंडवर 3-4 महिने काही बिलाच्या बद्दल अनिश्चितता होती. लोकांना बिल मिळालेत, काही लोकांना मिळालेत, कशा पद्धतीने केलं आणि एक जनरल लोकांचा एमएससीबी अवेअरनेस. कारण एमएससीबी हे असं आहे की सगळ्यांचं कायमस्वरूपी आपल्याला महावितरणशी संबंध येतो. माझा फोन घे ना. पटणे तुम्ही प्रेझेंटेशन पण देणार आहात ना? हो हो. तुमचा एरिया कुठला कुठला आहे? म्हणजे पुणे डिव्हिजन म्हणजे कुठे येतं? मी ट्रेनिंग सेंटरचं काम बघतो पुणे झोनचं. त्याच्यामुळे एंटायर पुणे शहर, पुणे ग्रामीण जेवढं पुणे झोन आहे त्या सगळ्याच एरिया सो ट्रेनिंग ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत आपल्या त्याचं सगळं काम. नाही चांगलं आहे ना. ट्रेनिंगचा माणूस असल्यामुळे उलट फार चांगलं आहे. त्यामुळे आमच्या लोकांना ट्रेनिंगची आवश्यकता आहे. येस येस शुअरली. चांगलं आहे. अभिनंदन. मी एक ट्रायल तर फक्त शेअर करून बघतो स्क्रीन, म्हणजे नंतर काही हो आता चालू करा ना. चालू करा प्लीज प्लीज. तुम्हाला एनेबल करायला लागेल. तुम्ही डिसेबल केलंय. एक मिनट फक्त. पटनी साहब, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, तो अभी होना चाहिए. अभी आप ट्राई कीजिए. हाँ कॉल्स हो गए वो. Can you see the screen? यस 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 दिख रहा है. ओके ना? यस. हाँ. आणि आपल्याला हिंदी, इंग्लिश, मराठी तिन्ही भाषेत हिंदी, इंग्लिश, हिंदी प्रिफरेबल आहे लोकांना. काही लोकांना याच्यात आहे. म्हणजे मराठी प्रेझेंटेशन थोडं हिंदीतही सांगा. ठीक आहे. प्रेझेंटेशन मराठीत आहे, बट आय विल स्पीक इन ऑल 3 लँग्वेजेस वेरेवर हा रिक्वायर्ड. चालेल. म्हणजे काय लोकांना जरा वेगवेगळ्या भागातले लोक आहेत ना. आता पूर्ण कॉस्मोपॉलिटन नाही. या नो इश्यू सर, नो इश्यू. इट्स ओके. चालेल. येस थँक्यू. बरेचसे प्रश्न तुम्ही अगदी याच्यात घेतलेले आहेत. हे सगळे प्रश्न लोकांना अपेक्षित आहेत. म्हणजे म्हणूनच सुरुवातच त्याच्याने करूया की तुमचे प्रश्न आमच्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि वी नो ऑल द क्वेश्चन अँड वी आर रेडी विथ द आन्सर्स. करेक्ट. एक्सलेंट. सर, हाऊ मेनी पार्टिसिपेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग? कालपर्यंत 200-250 लोकांनी केलं होतं. 300-400 लोक येतात. आता आज रविवारी अजून एक दुसरा महासेवाचं पण एक आहे. 2-3 आज रविवारच्या बॅकग्राऊंडवर हे आहेत आणि त्यात आपल्या टायमिंगला आहेत 11 वाजता. 200-250 लोक आरामात येतात. 300-400 लोक अपेक्षित आहेत. ओके. आणि हे वेगवेगळ्या सोसायटीचे पुणे डिस्ट्रिक्ट मधले वेगवेगळ्या विभागातले लोक आहेत. काही चेअरमन, सेक्रेटरी, कमिटी मेंबर वेगवेगळे त्याच्यात आहेत. ओके. इट इज गुड प्लॅटफॉर्म. त्या निमित्ताने सर्व सोसायटीमध्ये मेसेज जाईल आणि पीपल विल अंडरस्टँड व्हॉट इज द बेनिफिट. करेक्ट. आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायटी येतोय आवाज. येतोय. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचं एक असं म्हणजे तिथं साधा ड्रायव्हर, रिक्षा ड्रायव्हर पण गृहनिर्माण सोसायटीचा सभासद असतो आणि एक हाय क्लास एक्झिक्युटिव्ह मंत्रीपासनं शासकीय अधिकाऱ्यापासनं सगळ्या टाईपचे लोक असतात. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचा स्कोप वायडर आहे, बराच मोठा आहे त्याच्यात. येस, इट इज अ गुड प्लॅटफॉर्म. इवन आय हॅव रिक्वेस्टेड ढवळे सर की समथिंग इन फ्युचर, समडे इन फ्युचर वी विल टेक अ सेशन ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. करेक्ट. We will definitely like to have that. Yeah. Next month we will arrange it. Yeah. I'll have a word with my authorities and then we can definitely go ahead. Please, sure.
डॉक्टर पटनी, हॅलो. येस सर. पटनी साहेब, बऱ्याचशा काही लोकांनी प्रश्न विचारले, म्हणजे आमच्याकडे जे आम्ही रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस विचारतो, तर त्यावेळेस बऱ्याच लोकांचा हा प्रश्न आहे कॉमन, की अचानक मला म्हणजे 2-3 हजार बिल येतं, ते अचानक 10-12 हजार का येतं? आणि हा असा लोकांचा प्रश्न विचारायचे क्वांटम जरा बऱ्यापैकी आहे, म्हणजे रजिस्ट्रेशन करताना. तर ते पण जर का तुमच्या ह्याच्यात ऍड्रेस केलं तर बरं होईल, कारण नाही तर मग प्रत्येकाचे 10 लोकांचे तेच सेम प्रश्न येत राहतात आपल्याला प्रश्नोत्तराच्या काळामध्ये. Definitely, I have answered this question to 10,000 people. Because last 1 month, 20 days, we are conducting daily 2-3 webinars. आणि प्रत्येकाचा हाच प्रश्न आहे. तर ह्या प्रश्नांमध्ये मी जे स्क्रीन शेअर केली आहे त्यामध्ये तो कव्हर होतोय. आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन इट. हो बरोबर, दुसऱ्या प्रश्नामध्ये ते बरोबर कव्हर होतंय. येस. त्यामुळे मग ते कन्फ्युजन जास्ती आहे लोकांच्या डोक्यात की ते कशामुळे येतं. दॅट्स ऑल. ते काय झालंय सर, आजकाल आहे ना व्हॉट्सअप नावाची एक युनिव्हर्सिटी आहे. त्या युनिव्हर्सिटीत ग्रॅज्युएशन, डॉक्टरेट सगळं लगेच बरोबर. मैं ऐड करना स्टार्ट कर लेता हूँ लोगों को. हाँ या श्योर. धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे. वीडियो चालू आहे. चलो शुरू करते हैं. Good morning everybody. This is Rahul Limaye from Society Now, along with Tushar Zawar, Karan Oswal and Aditya Zawar, along with Pune Housing Federation authorities, Shri Suhas Patwardhan, Dr. Santosh Patni, who are from MSCB Additional Executive Engineer. Along with them, there are going to be new speaker joinees, Mr. Tagal Palewar and Mr. Raut, who are also from MSCB department. हमारे साथ उनके साथ श्री विवेक वेलांकर, जो प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता है, श्री सुभाष ढवळे जी, जो पुणे जिला गृह निर्माण महासंघ के तरफ से है, और एडवोकेट मृदगंधा जोशी भी ज्वाइन होने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक हम लोगों ने स्पेसिफिक रखा है कि जो हमें एमएससीबी के बिल्स जो आते हैं उसके बारे में है, कि लॉकडाउन के पीरियड में महावितरण ने दिया हुआ बिल बराबर है क्या, फिर डिफरेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए क्या करना चाहिए, और उसके बाद में हम नॉर्मली अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन रखने वाले हैं. तो आज के सेशन में मैं आपको सबको विनती करता हूं कि पहले श्री सुहास पटवर्धन जी का और डॉक्टर पटनी जी का आप प्रेजेंटेशन और बात सुने, और आपके जो भी सवाल जवाब है वो हमारे क्वेश्चन और आंसर्स में आप पूछ लीजिएगा. Again, welcome to all of you and morning. Society Now, which is the best digital platform in today's technology world, which facilitates cooperative housing societies to manage entire their day-to-day operations as well as office and statutory operations as well. तो मैं श्री सुहास पटवर्धन जी को विनती करता हूं कि वो पटनी साहब के साथ इस सेशन की शुरुआत करें. पटवर्धन साहब, आपकी तरफ. नमस्कार. मी सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष हाऊसिंग फेडरेशन आणि सोसायटी नो सहकार सेमिनार आपण त्यात सगळ्या चेअरमन, सेक्रेटरी, सभासद स्वागत करतो. गेले 3-4 महिने आपण कोविड-19 या जागतिक महामारीला आपण तोंड देतोय, आणि आपल्याला कल्पना आहे की गृहनिर्माण समाजाचा कॉमन मॅन आहे
तो त्याचं व्यवस्थित त्याचं पालन करत आलेला आहे. तो सगळं त्याचं इन्स्ट्रक्शन ज्या काही शासनाच्या स्तरावर दिल्या जातात, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट आणि लोकल गव्हर्नमेंट या पातळीवर ज्या हे दिल्या जातात इन्स्ट्रक्शन, त्याचं व्यवस्थित पालन करतोय आणि त्याच्यामुळे हा आटोक्यात राहिलेला. ज्या पद्धतीनं आपण मिशन बिगिन किंवा पुन्हा आपण सुरुवात केली होती पुनश्च अरुण, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम निर्माण झाले होते आणि त्याच्यामुळे परत काही मोठ्या नगरपालिकेमध्ये म्हणजे मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, औरंगाबाद वगैरे ठिकाणी सोमवारपासून परत लॉकडाऊन बदलणार आहे. 5 दिवस टोटल लॉकडाऊन करणार आहेत आणि मग हे करणार आहे. आपल्याला करोना बरोबर जगायचं आहे हे आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे. आणि करोना हा जर सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क हे करतो आपण त्याच्यावर कंट्रोल करू शकतो असा सगळ्याला अनुभव आहे. वेगवेगळ्या एक्सपर्ट आहेत, आपण त्यांचं मार्गदर्शन घेतलेलंच आहे. आणि आपण दुसरा एक प्रश्न घेतलाय त्यासाठी आपण पटणी साहेब आपल्याकडे आलेत, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर पुण्यातल्या आणि ट्रेनिंग सेंटरचे इथले इन्चार्ज आहेत. त्यामुळे त्यांचंही स्वागत करतो, त्यांचे जे इतर जे सहकारी त्यांचंही स्वागत करतो. आणि माझ्या मते आपण साहेबांचं प्रेझेंटेशनला सुरुवात करूया. आता आहे का मीठ नीट खाल्लं नाही ना तुम्ही, द्यायला ना काय राहुल, सॉरी, पटनी साहब का प्रेजेंटेशन चालू होने से पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये विनती करता हूँ कि आप अपने अपने माइक्स म्यूट पे डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आवाज पीछे से आ रहे हैं या फिर हमको सबको अनम्यूट करना पड़ेगा. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, सो काइंडली एडर टू माय रिक्वेस्ट टू म्यूट एवरीबॉडी एक्सेप्ट द स्पीकर्स. Thank you very much. I request Patni Sahab to start his presentation. Patni Sahab, over to you. Yes, thank you, sir. A very good morning to one and all respected dignitaries, my senior officers in MSCDCL, and all our respected consumers. सर्वप्रथम मला आयोजकांचे या ठिकाणी आभार मानायचे आहे. एका चांगल्या प्लॅटफॉर्मवर आपण सर्व लोकांना इथे गोळा केलेला आहे. I'll keep my speech in all 3 languages so that there will be no issue with anybody. It will be a mixture of Marathi, Hindi and English. जशी जशी गरज पडेल तसं बोलूया. यस, मगाशी पटवर्धन सर म्हटले तसं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ऑलमोस्ट आपण 20 मार्च नंतर महाराष्ट्रात लॉकडाऊनला सुरुवात झाली आणि 25 मार्च नंतर पूर्ण भारतामध्ये लॉकडाऊनला सुरुवात झाली. जवळजवळ आता 100 दिवस होत आलेले आहेत आणि या सिच्युएशन मधून आपण सगळे जात आहोत. या पूर्ण काळामध्ये आमच्याकडून एक करोना वॉरियर म्हणून आम्ही आमचा प्रयत्न केलेला आहे की सर्व लोकांना वर्क फ्रॉम होम करण्यासाठी विजेचा पुरवठा सुरळीत ठेवावा. ते एक काम आमचं प्रमुख जबाबदारी आहे. ते आमच्या परीने आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यानंतर जेव्हा अनलॉक सुरू झालं या काळामध्ये मग म्हणजे मला असं वाटतं 15 जून नंतर सडनली टेलिव्हिजन मीडिया मधून आणि व्हॉट्सअप मधून करोना गायब झाला आणि महावितरणचा घोळ हा विषय सुरू झाला. म्हणजे लास्ट 15 डेज आपण सगळेजण करोनापेक्षा महावितरणच्या बिलावरच खूप चर्चा करत आहोत. त्याला कारणही तसंच घडलं आहे. प्रामुख्याने याचं जी पार्श्वभूमी आहे ती 25 मार्च नंतर आपण महाराष्ट्रात रीडिंग घेऊ शकलो नाही. जे फिजिकली पटनी साहब, सॉरी तुम्हाला आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ. यहाँ पे हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हिंदी या इंग्लिश में आप करें तो अच्छा है. या प्लीज, सॉरी डिस्टर्ब. मेन लैंग्वेज, नो इशू. या प्लीज, थैंक यू. तो जैसे मैंने बताया कि 25 मार्च से keep English as the main language, English or Marathi. Can you please speak English instead of Madam, please, I request you not to disturb. We'll try to keep it in Hindi and most out any English because there are other participants who do not understand much English. So we will try to balance it. So please bear with us in representation to all of us. Thank you so much. Rahul, just give me 1 minute. 1 second से रुक जाना. जी, पटनी साहब. हेलो. या, थैंक यू. यस प्लीज. यस. सो जैसे मैं बता रहा था कि 25 मार्च के बाद पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और हमको भी जो फिजिकली लोगों के घर पे जाके रीडिंग लेना था वो हम ले नहीं पाए क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे, पैंडेमिक एक्ट था, सारी चीजें थी. तो शुरू में हमने
सबसे पहले मंथ में हम लोगों ने हमारे मैसेजिंग सिस्टम से और सोशल मीडिया के थ्रू एक रिक्वेस्ट कंज्यूमर को किया था कि आप प्लीज आपका रीडिंग खुद के खुद अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि MSCDCL की तरफ से एक मोबाइल ऐप सबके लिए पिछले 2 साल से सेवा में है, और ये मोबाइल ऐप पे आप अपना खुद का रीडिंग अपलोड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए हमको सिर्फ 1% रिस्पॉन्स मिला। और गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। तोपर्यंत राहुल पायकर. राहुल सर, बोला. तगलपल्लेवर सरांना जॉईनिंगला काहीतरी अडचण आहे. बरं. जॉईनिंग करून घेता येत नाही कदाचित. ही इज अवर सुपरिटेंडिंग इंजिनियर इन गणेश किंड सर्कल. Okay, so Tushar, can you please? I'll share his number. Some of you can do directly contact him. Yeah, definitely. पाठवलाय त्यांचा नंबर पाठवलाय. तुम्ही चालू करा प्रेझेंटेशन सर. Yes. सर ते करून घेतात. हो. तुषार, can you please? बघतो मी. राहुल सर आहेत का? प्रकाश राऊत आहेत का? आहे मी आहे पटनी साहेब. नाही, आमचे दुसरे एसी आहेत का प्रकाश राऊत साहेब? हा राऊत साहेब पण जॉईन होत आहेत. दोघं करतात सर. हो सर, करून घेतात ते. येस, त्यांचं होईल पटनी साहेब, तुम्ही करा. सॉरी जॉईन झालोय डॉक्टर. राऊत साहेब आहेत इथे. प्रकाश राऊत. ओके सर, ओके सर, ओके. येस, ओके. So sorry for that disturbance, but I have to pick up call. So जैसे मैं बता रहा था कि 25 मार्च के बाद में हम लोगों ने सारे कंज्यूमर्स को हमारे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप मोबाइल ऐप का यूज करके रीडिंग भर दीजिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. नहीं तो इट वाज अ गुड सर्विस, जो एक फैसिलिटी थी जिसके थ्रू बहुत सारी चीजें कम हो सकती थी. चलो ठीक है, अभी जो नहीं हुआ उसके आगे चलते हैं. अप्रैल और मई महीने में हम लोगों ने रीडिंग नहीं ले पाए, और फिर जब जून में लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू हुआ, तो फिर हमारा कुछ एरियाज में रीडिंग शुरू हुआ, और ऑलमोस्ट जो कंटेनमेंट जोन है वो छोड़ के बहुत सारी जगह पे रीडिंग हमने लिया. फिर रीडिंग आने के बाद एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट जैसे हो गया, और सब जगह पे अरे बाप रे ये क्या हो गया, महावितरण तो एकदम बड़ा लुटारू है, महावितरण ने हमको लूट लिया वगैरह वगैरह हो गया. और ये जो मैंने स्क्रीन शेयर किया, इसमें से बहुत सारे सवाल हमारे पास आ गए कि सबसे पहला सवाल है कि जो MSCDCL ने हमको बिल दिया क्या वो सही है क्या. तो ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सोचा कि नहीं ये गलत ही है, क्योंकि MSCDCL गलत ही बिल देता है, ऐसे सबको शुरू में लगा. फिर दूसरा एक सवाल था प्रोमिनेंटली कि भैया मैंने इतना यूज तो किया नहीं है, फिर भी मेरे को इतना बिल ज्यादा क्यों आ गया, इन्होंने कुछ तो गड़बड़ किया है. तीसरा एक आगे का सवाल था कि इन्होंने क्या किया है. कुछ मैंने जैसे शुरू में बोला राहुल सर को कि हमारे इंडिया में एक चीज बहुत बड़ी है कि व्हाट्सएप नाम की यूनिवर्सिटी पे पढ़ने वाले लोग बहुत है, और इनको हर दूसरे दिन किसी चीज में एक्सपर्टाइज मिल जाता है. कभी किसी को रक्षा मतलब देश की सेफ्टी का एक्सपर्ट मिल जाता है, कभी किसी को बिलिंग का. तो उन लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया कि देखो महावितरण ने क्या किया है कि 3 महीने का एक साथ बिल दे दिया है, और इन्होंने क्या किया कि ऊपर का स्लैब लगा दिया, और ऊपर का स्लैब लगा के इन्होंने हमारे सब जो बिलिंग था, जो 200 रुपए आना चाहिए था वो 400 रुपए आ गया. ऐसा फिर एक किसी ने कुछ कैलकुलेशन करके व्हाट्सएप पे भेज दिया, एंड वो वायरल हो गया. फिर इसके साथ आया कि 3 महीने का जो बिल आया, जैसे इसको लिंक करके सवाल है कि 3 महीने का बिल आया, इसमें ऊपर का स्लैब आया. फिर और एक नई चीज निकली कि भैया इन्होंने क्या किया कि कोरोना का जो टाइम है, इस कोरोना के टाइम में इन्होंने क्या एक सडनली कुछ तो हिडन चार्जेस लगाना शुरू कर दिया, कुछ तो नया रेट इन्होंने लगा दिया. और कई सारे न्यूज चैनलों पे भी ये दिखा दिया कि महावितरण को 2-3 महीने में जो लॉस हुआ है वो लॉस पूरा करने के लिए महावितरण ने अभी ये बिलिंग में कुछ तो चार्जेस बढ़ा दिए हैं या कुछ एडिशनल चार्जेस लगा दिए हैं. फिर बाद में दिया कि भैया मैंने तो आपने जो बिल दिया था, कुछ 30-35% लोग थे जिन्होंने कहा कि हमने तो बिल भरा है यार, लेकिन मैंने बिल भरा है 2000 रुपए, और फिर मेरे को तीसरे महीने का बिल आ गया,
और तीसरे महीने का जो बिल आया, इस बिल में इन्होंने 2000 की जगह मेरा सिर्फ 1000 रुपए या 1200 रुपए एडजस्ट किया और बाकी का बिल का कुछ तो गड़बड़ कर दिया और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बिल मेरे हिसाब से गलत है। फिर मेरा जो वही मैंने बोला कि जितना बिल भरा उतना माइनस नहीं हुआ। और कुछ लोगों का ये सवाल था कि भैया हम लोग ये 3 महीने में बिल नहीं भर पाए तो फिर क्या एमएससीडीसीएल हमको इसमें पेनल्टी लगाने वाला है या कोई इंटरेस्ट लगाने वाला है। तो ये आई थिंक दीज आर दी क्वेश्चंस व्हिच केम फ्रॉम कंज्यूमर्स और इसी पे हम लोग अभी आज का ये प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तो एज अ एमएससीडीसीएल वी हैव आंसर्स फॉर ऑल ऑफ दिस. I'll try to explain all the questions. I'll try to give answers to all these questions by showing you one of the bill. So चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या हुआ, कैन यू सी नेक्स्ट स्क्रीन? Yes, we can. हाँ, तो ये देखो ये एक सैंपल बिल लिया है। अभी ये सैंपल बिल है, आप सभी को आपका बिल भले ही आपको हार्ड कॉपी नहीं मिला हो फिर भी आपको WSS पोर्टल पे या फिर billcare.martdiscom पे आपको ये मिलने वाला है। तो ये हमने एक सैंपल बिल लिया है पीपीटी बनाने के लिए, जिसमें लिखा है, जैसे मैंने एक जो सर्कल किया है इसमें लिखा है कि चालू रीडिंग दिनांक आणि मागील रीडिंग दिनांक, मतलब करंट रीडिंग डेट एंड प्रीवियस रीडिंग डेट। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि इस कंज्यूमर का पहला जो रीडिंग था वो 9 मार्च को लिया गया था और जब लॉकडाउन खत्म हुआ या अनलॉक शुरू हुआ तब 9 जून को इनका नेक्स्ट रीडिंग लिया गया। उसके बाद में नीचे के स्क्वायर में वही चीज रिपीट की, चालू रीडिंग 7809 एंड मागील रीडिंग में मतलब प्रीवियस रीडिंग 7059। उसके नीचे के रेक्टेंगल में क्लियरली दिखा है कि दिस बिल पीरियड इज फॉर 3.07 मंथ्स और ओल्ड यूनिट्स अप टू 31 मार्च 180। ये चीजें यहाँ पे क्लियरली बिल में देखी गई है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी ये जो बंदे का बिल है, ये बिल में इनको 750 यूनिट्स जून महीने के बिल में यहाँ पे आए हैं। अभी आप देख सकते हो कि इनका हमने 12 महीने का कंजम्पशन पैटर्न बिल पे दिखता है और राइट हैंड कॉर्नर में जून 2020 का बिल दिख रहा है 750 यूनिट्स और जून 19 का बिल दिख रहा है 318 यूनिट। तो सडनली सबको यही लगेगा, देखो भैया जून में तो 318, जून 19 में 318 यूनिट था और जून 20 में 750 यूनिट आ गया, तो देखो है ना डबल है, हमारा कंजम्पशन डबल थोड़ी हुआ है। तो ये सवाल आपके दिमाग में आना सही है। इसका जवाब यह है कि यहाँ पे जो दिखाया है ये जून का बिल जो है, जून का रीडिंग 750 है और पिछले साल का जो है जून का वो सिंगल मंथ का रीडिंग है, जून 19 का 318 यूनिट। अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे पिछले साल का अप्रैल मई और जून का अगर आप कंजम्पशन देखोगे तो 318, 207 और 190, दैट मींस इट इज 709 यूनिट्स फॉर लास्ट ईयर सेम पीरियड। और इस साल का अगर आप देखोगे तो 750 यूनिट जो है इट इज फॉर अप्रैल मई एंड जून 20। तो जैसे पिछले साल का अगर आप देखोगे और इस साल का देखोगे तो डेफिनेटली तीनों का जो है, तीनों महीने का अगर बिल देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, 2020 में इसका कंजम्पशन बढ़ा है। किसी का माइक चालू है क्या? नाही, मला अर्थ नाही कळला. राहुल सर तुम्हाला आम्ही नंतरच्या याच्यात त्याच्या प्रश्नाची उत्तरं करू. आपण आपला माइक प्लीज अनम्यूट करा. या थैंक यू राहुल सर। सो जैसे मैं बता रहा था कि पिछले साल का और इस साल का यूनिट में आपको दिख रहा है 709 पिछले साल 3 महीने के लिए यही पीरियड में और इस साल 750 3 महीने के लिए। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का 700 की जगह 1000 भी हुआ है। तो मैं प्रोमिनेंटली कुछ चीजें आपको यहाँ पे फिगर आउट करूंगा कि मार्च महीने से हम लोग लगभग पूरे आगे के 60 to 65 डेज 100% हम लोग घर में थे, जिसके थ्रू हमने वर्क फ्रॉम होम किया, जहाँ पे घर में हमारे लैपटॉप ऑलमोस्ट दिन भर चल रहे थे। जो पहले हम लोग ऑफिस में जाते थे, ऑफिस का पीसी यूज करते थे, तो अभी ये सारा घर में लोड आया है। अप्रैल में कुछ जगह पे बच्चों के स्कूल चल रहे थे, मई में कुछ जगह पे बच्चों ने ऑनलाइन कैंप्स किए हैं। फिर घर में टेलीविजन का जो टाइमिंग था ऑलमोस्ट क्या हो गया कि सीनियर सिटीजन पहले नीचे घूमने जाया करते थे, तो लॉकडाउन में शायद सब लोग घर में ही थे, तो स्क्रीन टाइम जो है टेलीविजन का वो भी हमारा बढ़ा है। और बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे घर में पहले हम लोग ऑलमोस्ट 15-20 दिन में एक आधा बार बाहर खाना खाने जाते थे या कुछ चीजें बाहर से मंगा लेते थे। अभी क्या हो गया कि घर में ही थे तो बहुत सारे लोगों ने रेसिपीज ट्राई किया, तो मिक्सर का यूज बढ़ा है,
फिर बहुत सारी चीजें फ्रिज में हम लोग रखने लग गए हैं। कुछ लोग जो बाहर जाया करते थे तो पहले आयरनिंग करते थे, जो इस्त्री हम लोग बोलते हैं, ये पहले लोग बाहर करते थे। लॉकडाउन के पीरियड में ये सारा बंद था, वो भी हमने घर में किया है। जो लोग बाहर जाके आए वो लोग बार बार नहाते थे या पानी का यूज बढ़ा, तो हमारा कंजम्पशन जो वाटर कंजम्पशन है वो बढ़ा, इसलिए कॉमन में पंपिंग का ये कंजम्पशन बढ़ा है। फिर बहुत बार वॉशिंग मशीन का यूज बढ़ा है। ये सारी कुछ चीजें हैं, ये 100% सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये देखा गया कि महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के लिए हमारा जो कंजम्पशन है वो 1.25 टाइम्स टू 1.5 टाइम्स हुआ है इन 3 महीनों में। तो दैट इज अ नेचुरल थिंग। इसमें अगर आपका, जैसे मैंने बोला कि 700 यूनिट पिछले साल 3 महीने में थे, और इस साल आप अगर पूरे टाइम घर पे हो और फिर भी आपका यूनिट 900, 950 या 1000 आया है, तो इट इज नॉट एबनॉर्मल एज पर एज आई एम कंसर्न। ये एक नॉर्मल चीज है। अभी मैं आगे बढ़ाऊं। देखो इसमें मई अप्रैल और मई 20 और अप्रैल 20 ये 2 महीने के लिए यहाँ पे 127 एवरेज दिया है। तो ये एवरेज कहाँ से निकला भाई? तो जैसे रेगुलेटरी कमीशन जो बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो हम पे गवर्न करती है, उन्होंने हमको बोला था कि आप उसके पहले के 3 महीने, जब रीडिंग बंद हुआ उसके पहले के 3 महीने का रीडिंग जो है उसका एवरेज निकालो। अभी यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि 111, 126 और 143, 143, इसका एवरेज है 126.66। तो राउंडिंग करके ये हो गया 127। तो हम लोगों ने हर एक कंज्यूमर को अप्रैल के पहले का, मतलब उसके पहले के 3 महीने का एवरेज निकाला, और उसके हिसाब से जिनका रीडिंग नहीं आया उनको हमने बिलिंग किया है। अभी जो सबसे पहला सवाल था कि भैया इन लोगों ने हमको एक साथ 750 यूनिट का हायर स्लैब में बिल लगा के बिल दे दिया है और कुछ तो गड़बड़ की है। तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है इसमें दिख रहा है कि टेरिफ जो है 1 अप्रैल के बाद का जो टेरिफ है वो दिख रहा है। 0 to 100 के लिए वो 3 रुपए 46 पैसा है। 103 101 to 300 के लिए 7.43 है। 301 to 500 के लिए 10.32 है, और 501 के ऊपर 11.71 है। अगर ये लोग जैसे बोल रहे हैं या लोग सोच रहे हैं, अगर 750 यूनिट्स को हम लोगों ने सबको हायर स्लैब में डाला होता, तो 750 into 11.71, it will come to 8,782.50। तो ये बिल में आपको राइट में दिखेगा कि नहीं भैया, दिस इज नॉट द अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर एनर्जी चार्जेस। ठीक है, फिर ये कैलकुलेशन हमने नहीं किया है। सेकंड क्या है कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला, नहीं नहीं आपने क्या किया, 750 यूनिट को 3 महीने में डिवाइड कर दिया और 250, 250, 250 तीनों को आपने एक साथ 250 वाला स्लैब लगा दिया। तो फिर 250 का अगर स्लैब लगाएगा तो इट विल कम इनटू सेकंड स्लैब 7.43। तो 250 को अगर हम लोग 7.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1857 रुपए 50 पैसे आएगा, और इंटू 3 महीना करेंगे तो 5572 रुपए 50 पैसे आएगा। ये भी आप पे नहीं है। मतलब क्या कि जो दोनों भी हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे कि या तो टोटल 750 यूनिट हायर स्लैब में, नहीं तो फिर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इनटू हायर स्लैब, ये दोनों भी चीजें हमने नहीं किया। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंट बिलिंग करने की कोशिश की है, और जो बिल है इसका billcal.mahadiscom.in की लिंक पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अभी देखो एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ऑनरेबल रेगुलेटरी कमीशन ने 1 अप्रैल 2020 के बाद टेरिफ रिवीजन को हमारे परमिशन दी है। इसके पहले मतलब अप टू 31 मार्च पुराने स्लैब के रेट थे। अब एमएससीडीसीएल ने कितना ट्रांसपेरेंसी बिल कैलकुलेट किया ये यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने शुरू में दिखाया था कि इनका प्रीवियस रीडिंग था 9 मार्च। सो 9 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इनका जो पीरियड था वो 0.74 मंथ हुआ। अभी एमएससीडीसीएल का बिलिंग इतना सॉफ्टवेयर जो है इतना करेक्ट किया है कि इट इज राउंडिंग ऑफ योर पीरियड इनटू 30 डेज। मतलब आपका अगर 45 डेज का रीडिंग हमने लिया तो बिल विल बी फॉर 1.5 मंथ। अगर आपका 34 डेज का लिया तो इट विल कम अराउंड 1.04 मंथ। तो राउंडिंग ऑफ बराबर 30 का हिसाब से करता है। तो यहाँ पे देखो 9 मार्च से लेके 31 मार्च तक 0.74 मंथ का कैलकुलेशन हुआ, और जो हमने पुराने स्लैब के रेट से लगाया, जैसे मैंने बोला कि 31 मार्च तक हमारा पुराना रेट था, तो उसमें 0 to 100 यूनिट को 3 रुपए 5 पैसे हमारा टेरिफ था, और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लेके आगे हमारा नया रेट जो था वो 3 रुपए 46 पैसे था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है
कि इस बंदे के 750 यूनिट में से 180 यूनिट जो है वो पुराने रेट में गए हैं और 570 यूनिट जो है वो आगे के नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट हुए हैं। तो 180 यूनिट में भी हमने फर्स्ट लैब में 74 डेज, अभी 0.74 मंथ है, तो पहले जैसे 30 डेज के लिए 100 यूनिट हम लोग पहला स्लैब लेते हैं, तो 0.74 मंथ के लिए हमने 74 यूनिट ये पहले स्लैब में लिया, उसको हमने पहले स्लैब के ओल्ड रेट से मल्टीप्लाई किया, और बाकी के जो आगे के 106 यूनिट है उसको हमने फिर सेकंड स्लैब में लिया। सिमिलरली 1 अप्रैल से लेके आगे 9 जून को ये बंदे का रीडिंग हुआ, तो 1 अप्रैल से लेके 9 जून तक ये पीरियड हुआ 2.33 मंथ, ऑलमोस्ट 1 अप्रैल मई और जून, तो 60 और प्लस 8-9 दिन ऊपर, तो ये 2.33 मंथ का बिल हुआ। तो फिर उसको भी हमने फिर 2.33 मंथ के लिए अगर आप 0 to 100 का स्लैब लगाओगे तो फर्स्ट 233 यूनिट्स विल बी इन फर्स्ट स्लैब। अकॉर्डिंगली यहाँ पे 233 यूनिट हमने फर्स्ट स्लैब में लगाया 3.46 के, और आगे के यूनिट हमने सेकंड स्लैब में लगाया, और ये जो कैलकुलेशन आया है इट कम्स टू 4272 रुपीज एंड 49 पैसे, और यही चीज हमने इस बंदे के बिल में लगाई है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि ना तो सारे यूनिट हमने 750 यूनिट पूरे ऊपर के स्लैब में लगाए हैं, ना तो हमने इट इज डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इनटू हायर स्लैब, बल्कि हमने 100% डे टू डे लेके 30 डेज को राउंडिंग ऑफ करके उसको पुराने रेट का पुराना स्लैब और नया रेट 1 अप्रैल से आगे उसका स्लैब लगा के 100% बिल कैलकुलेशन जो किया है वो अप टू द मार्क किया है, और 4272 रुपए 49 पैसे ये बिल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर। फिर दूसरा चीज है कि लॉकडाउन में हमने कुछ चार्जेस बढ़ाया है क्या, तो बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ट्रांसमिशन बिलिंग चार्जेस, ड्यूटी, ये सारी चीजें पहले भी थी, अभी भी है। अभी यहाँ पे इस बंदे का आप देखिए कि जो बिलिंग चार्जेस है वहन आकार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये इसको भी हमने 180 यूनिट जो है पुराना वो पुराने रेट में लगाया, जो 1.28 पैसे था, और नया रेट जो लगा 1.45 पैसे वो फिर आगे से लगा, और दैट हैज बीन कैलकुलेटेड एज 1056 रुपीज 90 पैसा, so which is also a correct thing. Then comes the next part, which is a electricity duty. Electricity duty क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है ये फिक्स चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, बिलिंग चार्जेस एंड फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट, इन सबको 16% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल रेगुलेटरी कमीशन। तो यहाँ पे भी इस सब अमाउंट को 16% से मल्टीप्लाई करने के बाद 870 रुपए 30 पैसे ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यहाँ पे लगी है। अभी इसके बाद जो मेन सवाल है बहुत से लोगों का, जैसे मुझे राहुल सर ने शुरू में भी बताया कि सर हमने कुछ पैसे तो भरे हैं लेकिन उतने पैसे आप लोगों ने माइनस नहीं किए हैं, तो ये कुछ तो हमारा एक बड़ा सवाल है। अभी इस बिल के लिए आपको दिखेगा कि -1692 रुपीज एंड 3 पैसा ये एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये कहाँ से आया, तो फिक्स चार्जेस का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि फिक्स चार्जेस जो है सिंगल फेज के लिए ये 90 रुपीज था पहले और 100 रुपीज हुआ है 1 अप्रैल के बाद में, और 3 फेज के लिए ये हुआ है 340 रुपीज 1 अप्रैल के बाद में। इसमें ऑनरेबल रेगुलेटरी कमीशन ने कॉर्पोरेशन एरियाज जो है महाराष्ट्र के, जैसे पुणे हुआ, मुंबई हुआ, कल्याण हुआ, कोल्हापुर हुआ, जो भी कॉर्पोरेशन एरियाज, इस कॉर्पोरेशन एरियाज में 10 रुपीज एडिशनल फिक्स चार्ज का यहाँ पे रेट एमएआरसी ने हमको यहाँ पे दिया है। तो मतलब आप अगर अदर देन पुणे रहोगे तो आपको सिंगल पेज के लिए 100 रुपए फिक्स चार्ज लगेगा, और आप पुणे में या भांडुप में या कल्याण में रहोगे कॉर्पोरेशन में तो आपको 110 रुपए आपका फिक्स चार्ज दिखेगा सिंगल पेज के लिए। और सिमिलरली 3 पेज के लिए 340 विल बी फॉर नॉन कॉर्पोरेशन एरिया एंड 350 विल बी फॉर कॉर्पोरेशन एरिया। अभी इस बिल में ये 1692 माइनस कहाँ से हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड के 2 कॉलम है, मई का और अप्रैल का बिल जो दिया था इस बंदे को हमने, इट वाज 975 प्लस 948.75। ये जो 2 बिल थे इसका एडिशन करने के बाद इसमें से अगर हम लोग 232 रुपीज माइनस करते हैं, अभी ये 232 कहाँ से आया, तो 232 ऐसा 200 रुपए हुआ फिक्स चार्ज
और 32 रुपीज मतलब 16 into 200 0.16 into 200 16% ऑफ दैट इज 32। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन फिक्स चार्ज मतलब फिक्स चार्ज और उसके ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये दोनों माइनस करने के बाद दोनों बिल में से बिल अमाउंट में से द अमाउंट कम्स टू बी 1692.03। और जो भी ये भरा था ये बंदे ने दोनों बिल, ये दोनों भी बिल यहाँ पे करेक्टली माइनस हुआ है। इसमें सिर्फ फिक्स चार्ज और उसका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये दोनों चीजें माइनस की नहीं है, क्योंकि फिक्स चार्ज तो एनीवेज आपको अगर आप 0 यूनिट भी कंजम्पशन करते हो तो फिक्स चार्ज आपके घर पे आपके मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट एमएससीडीसीएल या कोई भी यूटिलिटी भारत में फिक्स चार्ज रिकवर करती है। तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी यहाँ पे ये जो चीजें थी ये चीजें भैया सबको कैसे समझेगी और सबको समझना मुश्किल है, तो हर एक को बिल एक्सप्लेन करना और कोविड के सिचुएशन में फिजिकली ऑफिस में जाना पॉसिबल नहीं था। तो एमएससीडीसीएल ने राइटली सबको जिन 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 लोगों ने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उन सबको और मीडिया के थ्रू हमने यहाँ पे एक लिंक आपको प्रोवाइड करा के दिया है जिसका नाम है billcare.mahadiscom.in/consumer bill। अगर आप इस लिंक पे जाओगे और आप आपका कंज्यूमर नंबर इसमें डालोगे तो जैसे मैंने अभी पीछे का जो बिल एक्सप्लेन किया वो पूरा डिटेल्स आपको आपके 4 महीने का बिल, आपका रीडिंग, आपका बिल पीरियड कितना है, वो सारी चीजें दिखेगी, उसका एडजस्टमेंट दिखेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दिखेगा। अभी इसमें जैसे मैंने शुरू में बोला कि 1 से 2% बिलिंग में गलती होने की गुंजाइश है, वो कैसा है? तो एक तो चीज है कि जहाँ पे हमारा रीडिंग लिया नहीं है वहां पे अभी भी शायद एवरेज बिल आया है, दूसरी जगह पे कुछ जगह पे रीडिंग लेने में गलती हुई हो सकती है। तो अगर आपको मैं एक सीधी चीज बताऊंगा कि आपका आज का मीटर रीडिंग अगर 1500 है और आपके बिल पे रीडिंग अगर 1300 या 1400 है तो मतलब आपका रीडिंग करेक्ट है, क्योंकि अगर 15 दिन पहले आपका रीडिंग लिया है और उससे प्रोग्रेसिव थोड़ा बहुत आगे अगर आपका आज का रीडिंग है तो योर रीडिंग इज करेक्ट। अगर आपका आज का रीडिंग 1600 है और आपको बिल दिया है 2000 का, 2000 रीडिंग का, तो दैट इज रॉन्ग। आप आपका रीडिंग का फोटो खींच के हमारे जो भी आपके रिस्पेक्टिव एरिया का ऑफिस है, आपको इसमें बिल के ऊपर सब डिविजन कोड बीयू कोड दिया रहता है, वहां पे अगर आप कांटेक्ट करोगे तो वहां पे आपको फोटो भेज दीजिए या हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू आप कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए, हम लोग आपका रीडिंग करेक्ट करके आपका बिल आपको करेक्ट करके भेज देंगे। तो दैट इज वन थिंग। दूसरी एक चीज है, कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया मेरा बिल दो गुना आया, 3 गुना आया, ठीक है, मेरा बिल 10 गुना आया, 20 गुना आया, तो आई विल रिक्वेस्ट हियर कि आप आपका कंजम्पशन पैटर्न चेक करो और अगर आपका एवरेज 500 यूनिट था और एबनॉर्मली आपका एवरेज अगर यहाँ पे 2500 या 3000 मतलब मोर देन 6-7 टाइम्स आया है तो आप जरूर आपका एप्लीकेशन हमारे पास कीजिए। हमारे रिस्पेक्टिव एरिया के लोग आपका मीटर आपको टेस्ट करा के देंगे। हमारा आपका अगर मीटर फॉल्टी रहा तो जो मीटर टेस्टिंग का चार्जेस रहेगा वो भी हम आपको रिफंड करेंगे और आपका बिल भी आपको दुरुस्त करा के देंगे। लेकिन ये चीज बहुत कम पॉसिबिलिटी है क्योंकि सडनली सिर्फ ये 3 महीनों में महावितरण के 2 करोड़ में से 1.7 करोड़ लोगों के मीटर एक साथ पास तो नहीं हो सकते, बट यस इट इज अ टेक्निकल डिवाइस, सो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि भैया आधा या 1% लोगों के लिए ये भी गुंजाइश है। तो वी आर ओपन फॉर दैट। आप आपका एप्लीकेशन अगर कर दोगे और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से हमारी टीम आपकी रिस्पेक्टिव एरिया की टीम आपके यहाँ पे आके मीटर टेस्ट करेगी, आपको उसका रिपोर्ट देगी। अब यहाँ पे मैं ये चीज बताऊंगा कि हमारे जो मीटर टेस्टिंग करते हैं उसके लिए भी हमारे पास NABL एक्रेडिटेशन जो लैब्स है उसका सर्टिफिकेट रहता है और हमारे मीटर जो है वो कैलिब्रेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है भैया कि मेरा जो टेस्टिंग का मीटर है वही अगर गलत है और फिर मैं आपको उसके हिसाब से चेक करके बोल के नहीं आपका मीटर सही है, तो दिस वी कैन नॉट डू। MSCDCL is a government entity. We are governed by CAG or MERC and many consumer association and it is for the people. So ऐसा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो भी है it is a transparent and open चीज। तो here once again I will say कि आप billcare.mahadiscom.in के लिंक पे जाइए, आपका कंज्यूमर नंबर डालिए, आपका बिल का डिटेल आप खुद के खुद समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं आपका रीडिंग गलत है, you just submit your photo of your reading to your mobile app, through your mobile app, so we will try to sort out that. Even still you feel कि नहीं आपका रीडिंग है
ये 5 गुना या उससे ज्यादा ही बढ़ के आया है, you submit an application to our sub division office, we will arrange the testing of your meter, and if meter found faulty, we will refund the meter testing charges and we will clear your bill. तो ये सारी चीजें यहाँ पे पक्का है. I will once again repeat कि MSEDCL cannot levy any charges on its own. It is governed by CAG or MERC. ये ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ही हमने ये सारी चीजें सब कंज्यूमर को यहाँ पे दी है. अभी जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करूंगा कि अगर आपने हमारा मोबाइल ऐप रजिस्टर नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, महावितरण ऐप डालिए, आपको महावितरण ऐप दिखेगा. इस ऐप के थ्रू आपको बहुत सारी फैसिलिटीज है, आपको कभी भी हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 95% ऑफ योर वर्क यू कैन डू एट योर फिंगर टिप्स, सो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके आगे लास्टली एक चीज मैं बताऊंगा कि गो ग्रीन जैसी फैसिलिटी MSEDCL ने प्रोवाइड की है, जिसमें अगर कंज्यूमर को उसका हार्ड कॉपी नहीं चाहिए बिल का, तो यू कैन जस्ट रजिस्टर थ्रू योर मोबाइल ऐप और थ्रू आवर WSS पोर्टल. आप गूगल में जाके MSEDCL गो ग्रीन भी डालोगे तो ये लिंक आएगा, तो यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे तो हम आपके लिए आपका हार्ड कॉपी प्रिंट करना बंद कर देंगे और एवरी मंथ यू विल गेट अ 10 रुपीज रिबेट अगेंस्ट दिस गो ग्रीन फैसिलिटी. और आपको अगर कहीं पे फिजिकल बिल की जरूरत भी है तो आप WSS पोर्टल पे से वो बिल ले सकते हो एंड एनी टाइम यू कैन विड्रॉ. अगर आपको 6 महीने के बाद लगा कि नहीं भैया मुझे फिजिकल कॉपी चाहिए ही है, तो यू कैन विड्रॉ दिस फैसिलिटी. सो दिस इज वन फैसिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स. This is also in support to the climate change and all other environmental concerns. So please avail this facility. तीसरी चीज है MSEDCL का बिल है. इस बिल पे बहुत सी चीजें हम लोग खुद एक्सप्लेन करते हैं. जैसे आपका रीडिंग का डेट क्या रहेगा, आप अगर डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट करोगे तो यू विल गेट अ रिबेट ऑफ 0.25%. आपका यहाँ पे एक नंबर दिया है 9930399303. तो यहाँ पे अगर आप एक SMS करोगे और आपका कंज्यूमर नंबर के साथ आपका MREG भेजोगे तो फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर हो सकता है. ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे बिल पे ही सब लिखी हुई है और हमारा बिल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अगर आप समझ लो ये सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है तो डेफिनेटली आपके 98 to 99% सवालों का आपको शायद यहाँ पे जवाब मिल गया होगा. तो मैं यहाँ पे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आई होप कि ये सारा एक्सप्लेनेशन बहुत से लोगों को समझा होगा. अगर इफ इट इज ओके तो आप आपका बिल प्लीज पे करके MSEDCL को कोऑपरेट कीजिए. एक लास्ट चीज में से भी यहाँ पे बताऊंगा कि जो लोग एक साथ बिल नहीं बन सकते हैं उनके लिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का प्रोविजन यहाँ पे किया गया है. और जो लोगों ने रेगुलर बिल भरा है या जो लोग एक साथ ये बिल भरेंगे उनके लिए 2% ऑफ रिबेट विल बी प्रोवाइडेड इन नेक्स्ट बिल. तो जस्ट अवेल दिस फैसिलिटीज एंड पे योर बिल एंड प्लीज कोऑपरेट टू MSEDCL. सो मेरी तरफ से ये प्रेजेंटेशन पूरा हुआ है. सो आई विल हैंड ओवर दिस टू नाउ सुहास सर. सर ओवर टू यू. हाँ नमस्कार. मैं समझता हूँ कि डॉक्टर संतोष पटनी साहब ने हमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है. MSEB का बिल कैसा जनरेट होता है, उसका 3 महीने का बिल एवरेज कैसे होता है, लास्ट ईयर का और इसका कंपेरेटिव बिल में सब एक्सप्लेनेशन होता है. तो मुझे यकीन है कि ये सारे मेंबर्स अभी स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था कि ये कोविड-19 जब से हुआ है तब से हमारा सचमुच कंजम्पशन बढ़ गए या कुछ रेट बढ़ गए इसलिए ये ज्यादा बिल आया है क्या नहीं. बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे तो मेजॉरिटी वो सेटिस्फाई होंगे. नहीं तो राहुल हम लोग 2-3 लोगों के क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे. हाँ बिल्कुल. क्वेश्चन अगर कुछ होंगे तो. हाँ क्वेश्चंस है. तो यहाँ पे मैं सबसे पहला सवाल ये लेना चाहूंगा. मिस्टर नीलेश कापले जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हो. प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके ले लीजिए. मिस्टर नीलेश कापले. Hello. Hello. Yes, you are audible now. Okay, thank you. First of all, I would like to say thank you to Society Now for this great initiative, and they are really taking good, heart-burning topics and getting discussion done. So it is good thing. So regarding this today's topic, I am having 2 questions. First thing is, as just sir has explained,
There are many flats in our society where lockdown during lockdown was nobody was staying there, so they went to their hometown, but still they got some bills. Those are not in an average or not even before they received such kind of bills. So that is the one question. And second thing is regarding the society electricity connection. I am having that question, but that second question is not related to the today's topic. So if time permit and is been allowed to me, I can ask the second question as well. सर, नीलेश सर, Yeah. आपको अगर एवरेज बिल आया है तो उसमें रीडिंग आया है क्या? एक्चुअली ये मुझको नहीं आया है क्योंकि आई एम अ चेयरमैन ओवर हियर, बट आई गॉट सच कंप्लेंट्स फ्रॉम सॉरी सर, आई कुड नॉट हियर यू. कैन यू प्लीज रिपीट इट? बीच में ही आपका आवाज बंद हो गया. Yeah. So actually, I am in a society body, and I did not personally receive such kind of bill, but I got those such kind of complaints from the resident in society. So that's why I put this question in front of this forum. So can you share any consumer number आपके पास है readily? At this moment, I don't have. ठीक है. तो I'll generally answer this question कि अगर जैसे मैंने बोला कि कुछ जगह पे रीडिंग हुआ ही नहीं है, तो शायद उनका अभी भी एवरेज बिलिंग कंटिन्यू हुआ होगा. तो जब ये रीडिंग सपोज नेक्स्ट महीने के रीडिंग साइकिल में ये आ गया, तो वो डेफिनेटली रीडिंग जब आएगा उसके पीछे वो अगर फोर्थ महीने में रीडिंग आया तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4. इफ फिफ्थ रीडिंग कम्स इन फिफ्थ मंथ, it will be divided by 5. So that will be not a issue to anybody. सिर्फ ये है कि जब तक रीडिंग नहीं आता है आपका एवरेज बिल चलते रहेगा. तो शायद अगर कोई वहां पे नहीं है लेकिन उनका पुराने 3 महीने का एवरेज अगर 100 या 150 है, तो they must have got a bill of that amount. So once the reading will be submitted, that will be adjusted accordingly, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, और they will get a corrected bill. Only the need is कि आप या तो आप एक आधा कंज्यूमर नंबर मुझे शेयर करो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल, या फिर ये आंसर है कि रीडिंग जब आ जाएगा तो एवरेज जो यूनिट है वो माइनस हो जाएगा, दैट बिल विल बी एडजस्टेड और दे विल गेट अ करेक्ट बिल. Okay, thank you, sir. I will check with this with the concerned person, and will definitely provide you the details so that I can have proper answer on it. Definitely. And shall I ask another one question which is not related to the today's topic, but no, sorry, sir. Here I just request you to hold on. That you can share it with us over the email or chat, and with authorities will try to answer that questions. Means we will surely do that. But I request that let's focus the questions and answers for the topic itself, which we have set it for today. Yeah, right. But just one thing. Question is related to electricity only, but it is not related to today's topic of increased bills of electricity. Okay, Nilesh ji, you can please go ahead. Okay, fine. Yeah, so the question is, we are now 4-year old society, and since the beginning we are getting continuously one issue that out of 3 phases, 1 phase used to go away very frequently, and because of that society had to invest so much money into the diesel and generators. So is there any medium that even though we have many times complained to the MSCDCL, but it not got resolved properly, and every time they used to come and they used to put the DO, and sometime after it again happened the same thing. So there is can we can I know your area? It is Punawade area in Pune. Okay, so I'll you just share your mobile number in the chat. I will request the respective authority, Mr. Milind Chaudhary is SDO over there. So I'll give your number, your consumer number and your mobile number. Please put in the chat. I'll hand over this to Mr. Milind Chaudhary, who is a sub-divisional officer in that area. He will contact you and see what is the actual issue. So no issue. Definitely our respective area officer will do the needful. Okay, thank you so much, sir. Yeah. Thank you so much. Yeah. The next question I request Mr. Vishal Fiske. Vishal Fiske जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हो.
मिस्टर विशाल फिस्के, आप हो वहाँ पे? Yeah, I'm there, sir. I cannot unmute you. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, sir. I will not take more than 30 seconds. I'm No very problem. to the point, sir. We have a solar 50 kVA plant, which is operational since last 6 to 7 months. But this month, we are getting average bill considering 2019, May, June, July. I have already attached the photo of it also, right? Which establishes that it is a clear case of some kind of a technical error happening at the system, because last हमारा 2 लाख का बिल 25,000 तक आता था सर. So I think there is a serious mistake technically happening, which can be corrected and should be corrected on priority, because there is no mention. Even the solar units which are being banked, kept in a bank, if not consumed or balanced by net metering, those are also not been reflected into the bill. So I have 2 concerns which I have posted just now for everybody's understanding. Vishalji, which is your area, please? Sir, Latitude Society near Domino's, Datta Mandir Road, Wakad. Okay, so Sangvi is your subdivision. So Yes, sir. I'll hand over this to Balgude sir. Rahul ji, please do a favor to me. Sure. ये जो भी चैट है ना, ये आप मुझे बाद में मेल कर दोगे प्लीज. तो ये सारे कंज्यूमर नंबर और ये जो है ना, this I can definitely send to our respective area officers, because हर एरिया का यहाँ पे मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तो रिस्पेक्टिव एरिया का ऑफिसर कर देगा. आप प्लीज ये मेरे साथ शेयर कर दीजिए. जी जरूर चैट शेयर करेंगे आपके साथ. So I request all participants to put up your questions on our email IDs, so it will be easier for us to sort it out and share it, Patni sir, for the quick answer. Please mention your consumer number and your area, so that our respective sub-divisional officers will be in touch with you and will try to solve all the issues related to billing or all others. So वाकड़ के लिए आप आपका डाल दीजिए. I'll take the chat from Rahul sir or Balgude sir or his team will contact you surely. Thank you, sir. Can you share the email ID, please? Yeah, just a moment. Tushar, can you please share the email ID? Yeah, the team is sending in. Okay. It will be generic for all. Yeah. Yes. Okay. Next question. So next question, I request Mr. Abu Ali Barhanpur wala. Mr. Abu Ali Barhanpur wala साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. Mr. Abu Ali Barhanpur wala. वो नहीं होंगे तो नेक्स्ट लीजिए. है वहां पे, अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद. ठीक है, मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर प्रांजित पराशर साहब को. मिस्टर प्रांजित पराशर साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. मिस्टर प्रांजित. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, please go ahead. Sir, actually, I have raised a lot of complaints, both going personally and over email and over your platform, for my consumer number 17003049798. And my subdivision is Hadapsar subdivision, that is 4745. कंप्लेंट क्या है? सर अपना आपका कंप्लेंट क्या है, अगर आप बताएंगे तो अच्छा है. कंज्यूमर नंबर सिर्फ रेफरेंस के लिए है. सर मेरा कंप्लेंट है कि लास्ट 2019 का सितंबर से माय मीटर इज अ फॉल्टी मीटर and I am getting continuous average bill from 2019 September of 1200 rupees, and there is a clear mentioning of faulty meter in the bill. So I have requested maybe more than 50 times that please rectify my meter and please correct my bill, because I have continue paying 1200 rupees although it is a faulty bill till December. After that I stopped paying and I adjusted by paying 600 rupees monthly for the remaining months. But now my bill is going cumulatively high and around it is now almost 6,000 rupees because of the faulty meter. Pranjit sir, your area SDO is Mr. Dandge sir. I'll hand over this and we will replace your meter as soon as the meters are available. Don't worry, and we will try to adjust your wrong bills also.
बीच में थोड़ा सा मीटर का शॉर्टेज हुआ था, तो Yes, sir. शायद कुछ जगह पे मीटर रिप्लेसमेंट बाकी है, तो Yes, sir. वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। आपका यहाँ पे चैट मेरे पास जब राहुल सर की तरफ से आ जाएगा तो आई हैंड ओवर दिस टू दांडगे सर। दांडगे सर जो है उनका, वो आपके एरिया के एसडीओ है, तो ही विल डू द नीडफुल, डोंट वरी। योर Yes, sir. bill will be rectified, your meter will be replaced, don't worry about it. Sir, actually, I have already sent a message and a consumer number to you. Okay. I'll get it from Rahul sir and we'll do the needful, don't worry. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, the next question I request Mr. Azim Sheikh to ask. अजीम शेख जी, आप हो वहां पे, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर अजीम शेख। हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने जो हमारी सोसाइटी का जो कॉमन मीटर है, इसका बिल हमने कैसे रेक्टिफाई करना है? ये कमर्शियल है या ये डोमेस्टिक है? क्योंकि हमको मंथली बिल इसका आता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अजीम जी, आप कंज्यूमर नंबर शेयर करोगे? हाँ जी, देता हूँ। 160-256-4785-8452। वेट, थोड़ा धीरे बताएंगे। 160 256 हाँ 478452। 8452। हाँ जी। ये है एल्कॉन रॉयस कंडोमिनियम। हाँ जी। ये जो है ये आपका कोंडवा बुद्रुक में आता है। हाँ ठीक है, ये रेसिडेंशियल ही है। सोसाइटी तो कमर्शियल नहीं होता है। अच्छा। आपका बिल जो है रेसिडेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली आपका जून का भी रीडिंग लिया नहीं है, इसलिए आपको लॉक स्टेटस से बिल आया है। और आपका एवरेज जो है वो जब रीडिंग आ जाएगा, आप आपका रीडिंग मोबाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हो, तो रीडिंग अपलोड कर दीजिए प्लीज। नहीं तो फिर जब रीडिंग आएगा नेक्स्ट मंथ में, तो इट विल बी। यहाँ पे मई और जून का आपका रीडिंग लॉक स्टेटस से दिख रहा है। मैंने डिजिटल ओपन किया है दूसरे इस पे, तो आई कैन सी दैट एंड योर बिल इज रेसिडेंशियल, सो डोंट वरी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो ठीक मच। है राहुल जी, अपने पास विवेक वेलणकर साहब है। हाँ, तो हम लोग उनको इनवाइट करेंगे। जरूर। विवेक जी, वेलकम विवेक साहब। विवेक वेलणकर साहब। नमस्ते विवेक सर। हेलो। विवेक वेलणकर जी सजग। हाँ नमस्ते। विवेक वेलणकर जी बहुत एमिनेंट सोशल वर्कर्स है। बहुत साल से वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर एक्ट इसमें माहिर है और राइट टू इन्फॉर्मेशन उनकी स्पेशलिटी है। तो आई रिक्वेस्ट विवेक वेलणकर जी टू गाइड अस प्लीज। सगळ्यांना sorry, I have to speak in Hindi English. Good morning everybody. The issue today is of inflated bills, and there are two sides of it. One side is explained by MSCDCL people, and I think whatever they have explained, I 100% fully agree with it. Please do only one thing. If you're reading at the meter and you're reading in the bill, it more or less tallies. Be assured that bill is correct. Okay, so there should be no doubt about it. Question second, which is there, which MSCDCL people answer, and they are not in a position to answer also, why the rates have increased. Friends, this is where we must understand that rate increase has nothing to do with MSCDCL. Situation is MSCDCL proposes the rate rise to जो आयोग होता है ना, MERC, Maharashtra State Electricity Regulatory Commission, they give their proposal to Commission. Commission publishes that, and then for people's suggestions and objections on that. And then people have to suggest and object on that कि ये बराबर नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, whatever it is. Unfortunately, what happens when this procedure is going on, we all are sleeping. Let me be very blunt. Because every time we people go and raise the issues there, and you, let me tell you, MSCDCL asks if 100 rupees rate rise, then because of the agitations and suggestions and objections, it normally comes down to 20%, which is approved by MERC. But here we people absolutely are not enthusiastic, and we even don't bother to do it.
Though we try to convince people, nobody is interested in it. So there is no point in now saying why the rates have gone up, because there is a procedure for that where we have say in that and we don't use it. So my request is, henceforth, every year this process happens. It's not that it's happening once. Every year this process happens. There is a public hearing which happens in Council Hall in Pune, where we can go personally and put our suggestions, objections to the commission. So my request is, at least henceforth, if not all societies together, whenever such a rate increase proposal is there, we can have one meeting based on that. And as a housing federation, only one person can submit 1,000 or 2,000, 5,000 people's signatures and all that, and he can speak in that meeting. It works. It has some impact. I don't say it has 100% impact, but it has some impact. So at least in future, we should be aware of this so that these problems will not happen. 2-3 things, what questions came up regarding that I wanted to speak. One is about meter testing. Friends, let me tell you very frankly that if you are going to give a complaint of meter testing, means your meter is not working properly, that's what you feel, and you feel that it's not working properly, specifically उसमें लिखो कि laboratory testing. ये लोग जगह पे आके एक्यू चेक करके टेस्टिंग करते हैं. एक्यू चेक से जो टेस्टिंग होता है वो मोमेंट का होता है. Actually, many a times over a period there can be a splash बोलते हैं उसको, वो आ सकता है और जहां से जंप हो सकता है मीटर. That can only be found out in laboratory. 1 मिनट के चेक में नहीं होता है. Ideal procedure is that meter should be put on the laboratory bed for 12 hours, 24 hours and need to be observed and to be found out whether there is any sudden jump or what, which doesn't happen. So we have to insist that meter should be taken out, taken to the laboratory, and we need a test certificate for that. ये लोग टेस्ट सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं जब तक आप डिमांड नहीं करते हो. Anyway, you are paying for the meter testing charges. It's not done free of cost. Let me tell you very frankly. पेमेंट देना पड़ता है. अगर मीटर फॉल्टी निकला तो पेमेंट वापस मिलता है. सेकेंडली, डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि अगर मीटर फॉल्टी भी निकला तो 3 महीने पहले तक का बिल ही करेक्ट किया जाता है एज पर रूल्स. 1 साल से फॉल्टी मीटर चल रहा है तो अभी मेरे को 1 साल का रिफंड चाहिए तो नहीं मिलेगा. सो वी हैव टू बी अवेकनिंग इन टाइम. ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. तीसरी चीज है, अगर आपको ऑन एन एवरेज, ये 3 महीने का छोड़ दे एवरेज बिलिंग बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लॉकडाउन, आई कैन अंडरस्टैंड. एक कंप्लेंट मैंने सुना 1 साल से एवरेज बिलिंग चल रहा है. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. एवरेज बिलिंग 1 साल से चल रहा है, इसका मतलब एक तो मीटर बंद है, नहीं तो दूसरा रीडिंग के लिए कोई नहीं आ रहा है. And as per rules of MSCB, there is something called as SOP, Standard of Performance. What they say, every 2 months, reading must be taken physically by somebody from MSCDCL at your premises. If they fail to do so, from every next month after that, till the time they take the reading, they have to pay you a penalty of 200 rupees a month. But for that, we have to complain and we have to demand this penalty. जैसे 1 साल से चल रहा है, हमने 50 कंप्लेंट किया, कुछ फायदा नहीं है. ये डिमांड करनी होगी, हमें पेनल्टी चाहिए. पेनल्टी मिलती है. एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ, एक आदमी को ये लोगों ने 7.5 महीना अंधेरे में रखा था. केड़गांव की सिचुएशन है, क्योंकि उसका केबल जल गया था. एंड ये दीज पीपल वेर सेइंग केबल आप लाके दो, हम बदली करके देंगे. दिस इज अनदर इशू. You're not supposed to bring any material, maintenance material for MSCB. They have sufficient funds, they can buy it and they can fix it. If they don't do it, this SOP applies. वो आदमी को 50 rupees per hour के हिसाब से 7.5 months का 2,80,000 rupees compensation मिला. We have to know these rules and we have to fight for it. क्योंकि ये अपने आप आपको कुछ नहीं बताते हैं, अपने आप आपको कॉम्पेंसेशन भी नहीं देते, मांगने के बाद भी नहीं देते. ये भी मैं आपको बोलता हूँ. सो यू मस्ट नो अ कंप्लेंट ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसीजर ऑफ MSCDCL. करंटली द प्रोसीजर इज, वी मस्ट नो दिस प्रोसीजर, अदरवाइज नहीं होने वाला है. करंटली द प्रोसीजर इज, पुणे में 2 ही मेजर सर्कल्स है, एक रास्तापेट और दूसरा गणेश खिंड.
तीसरा जो है पुणे ग्रामीण, वो ग्रामीण के लिए है, बट स्टिल दे हैव व्हाट अ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑफिस। रास्तापेट का रास्तापेट में है, पुणे ग्रामीण का रास्तापेट में है, एंड गणेश खिंड का चतुश्रृंगी में है। There they have an office of IGRC, Internal Grievance Redressal Forum, जहां पे एक फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म आपको भरना है, आपकी कंप्लेंट देनी है, आपको 60 डेज के अंदर हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये हियरिंग में आप जा सकते हो, वो जो ऑफिसर है उधर का वो आएगा, हियरिंग होगा, वहां आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। उसका 60 डेज के अंदर आपको उन्होंने निकाल देना है। अगर वो नहीं हुआ 60 डेज के अंदर, या निकाल आपको नहीं अच्छा लगा, CGRF, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम, इट इज नॉट ग्राहक न्यायालय, MSCB का खुद का CGRF है, एंड दैट इज इन कस्बापेट। दिस ऑल प्रोसेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा खर्चा नहीं है। वहां पे जाके आपको दूसरा अपील का फॉर्म भरना पड़ेगा। वो CGRF के ऊपर 3 लोगों का बेंच है, एक रिटायर्ड जस्टिस है, दूसरे MSCB का एक प्रतिनिधि है, और तीसरा ग्राहक प्रतिनिधि है। तो इट्स अ मोर और लेस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एंड वहां पे भी हियरिंग होगा। यू गेट अ चांस टू पुट अप योर थिंग, they will also speak, and then this CGRF will give their decision that is binding on MSCDCL. By chance यहाँ पे भी आप satisfied नहीं हो, तो there is third step that is called as electricity ombudsman, जो बंबई में है, जहाँ पे आप आपका दूसरा अपील कर सकते हो। वो अपील में भी आप जा सकते हो, ऑफिसर को बुलावा आएगा, फिर से हियरिंग होगा, आप अपना बाजू बोल सकते हो, and then ombudsman hearing is ombudsman decision is compelled on all. So friends, till the time we don't know what is the grievance redressal forum, we are not able to get justice. Let's understand that, and that is why, and now this process is changing. Let me tell you that also. This internal grievance redressal forum is going to get wind up in couple of weeks or months, because for that also they raised suggestions or objections. We fought for that. And now the decision is still awaited from MERC. But in future, this IGRC may go out. Only 2 stages: Consumer Grievance Redressal Forum at Kasbapet, and then Ombudsman, जहाँ पे आपका first complaint होगा, उसके बाद appeal होगा. But we should know all these things. If we know this, then let me tell you, we don't have to go and beg, लाइन में खड़ा रहो, बेगिंग करो, सर प्लीज करो, सर प्लीज करो। एक फेज आप लोग बोल रहे हैं हमारा वर्किंग नहीं है फॉर इयर्स। दिस इज अनबिलीवेबल। यू आर नॉट सपोज टू कीप क्वाइट। आज से फाइट शुरू करो। कितना कॉम्पेंसेशन है पता है आपको? 50 रुपीज आवर फॉर नॉट रिपेयरिंग द फेज इन 3 आवर्स। अगर 3 घंटे के ऊपर आपका फेज रिपेयर नहीं होता है तो नेक्स्ट एवरी आवर 50 रुपीज आवर। रिमेंबर दैट थिंग। ये प्रोसीजर से जाना पड़ेगा आपको कॉम्पेंसेशन के लिए। एक बार झटका दोगे ना 440 वोल्ट्स का कॉम्पेंसेशन का, बाद में आपका कंप्लेंट गया 15 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। ये होता है। वी आर नॉट अवेयर, एंड दैट इज व्हाई यूटिलिटीज आर टेकिंग अस फॉर राइड। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वन मोर इश्यू विच आई ट्राइड टू रेज, बट हमारा हाउसिंग सोसाइटी वाले कुछ नहीं करते यार। आई एम रियली, आई डोंट नो व्हाई। आप में से बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर MSCB ने आइदर सबस्टेशन या ट्रांसफार्मर बिठाया है। एज पर सेक्शन 5.5 ऑफ सप्लाई कोड 2005, whatever ground space they have used for that transformer or substation, they have to pay rent of that space every month to the society based on market rates. यानी एवरी आप एग्रीमेंट करना है उनके साथ कि ये मेरा इतना स्पेस आप यूज कर रहे हो, उसका इतना रेंट होगा मार्केट के हिसाब से। अभी म्यूचुअली हम डिसाइड करते हैं व्हाट रेंट यू आर गोइंग टू पे अस। लेट मी टेल यू, 2005 का जो मैं रूलिंग बोल रहा हूँ, ये रूल बोल रहा हूँ, आज 2020 में हम लोग आए। 15 साल में पुणे छोड़ो पूरे महाराष्ट्र में एक भी कस्टमर को इन्होंने रेंट नहीं दिया है। व्हाई? वी आर नॉट फाइटिंग हियर, वी हैव टू फाइट कि हमारा ये राइट है। नहीं तो बाहर निकलो, चलो, हमारे यहाँ लगाना नहीं है, जगह हमारा फोकट नहीं है। वी हैव टू टेल देम इन दैट लैंग्वेज। देन अभी एक सोसाइटी ने फाइट किया, मैं आपको खुला बोलता हूँ, फाइट किया यहां तक कि थोड़ा हमने उनको सपोर्ट भी किया, RTI लगाओ, क्या हो गया क्या हो गया। अल्टीमेटली MSCDCL से ओके चलो हम
एग्रीमेंट करते हैं, बट देन दे रेज फर्दर इश्यू। अच्छा चलो ओनर को है, उस ओनर को बुलाओ। अनफॉर्चुनेटली वो सोसाइटी का कन्वेंस नहीं हुआ था, तो सब पूरा पानी में चला गया, क्योंकि ओनर तो बिल्डर था तब तक, और बिल्डर तो कुछ करने वाला नहीं है, तो सोसाइटी का एफर्ट्स वेस्ट हो गया। बट देन व्हाट आई अपील टू द पीपल, कि अरे अगर आपका कन्वेंस हुआ है तो यार मालिक करके आप डिमांड करो कि हमें रेंट चाहिए। ये लोग और भी आपको डराते हैं, वो भी बोलता हूं मैं, क्या डराते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आपको रेंट देंगे और आपसे ही बिल में वसूल कराएंगे। नहीं हो सकता, ये झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई रेंट से वसूल करने का अधिकार इनको नहीं है। दे विल हैव टू गो अगेन टू MERC, जहां आपको भी अपना बात रखने का चांस है। वो बोलते हैं पूना में बहुत लोगों को देना पड़ेगा। अरे जगह जगह क्यों ट्रांसफार्मर लगाया आपने? Why can't you put one transformer and augment it whenever there is a requirement? जो सोसाइटी का स्पेस है क्या इनका है क्या? But because it is freely available, they use it left, right, and center. Once we start demanding rent, they will not use the space of society. वो एक सोसाइटी में डीपी लगाया तो 4 सोसाइटी को वहां से देंगे, वहीं पे ऑगमेंट करेंगे, नया कनेक्शन देंगे, बट वो ज्यादा सोसाइटीज में नहीं लगाएंगे डीपी, बिकॉज दे नो दे हैव टू पे द रेंट। मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूं आपको, प्लीज डिमांड द रेंट। अगर बाजार भाव के हिसाब से गए ना तो बहुत रेंट आएगा, आपको फाइट करना होगा। आई एम रेडी टू हेल्प यू। फाइट करना होगा, अपने आप नहीं मिलेगा, 1 साल भी चला जाएगा। यू हैव टू बी ऑन देयर हेड्स कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए। लेट देम गो टू MERC, क्या हमें ये परवड़ता नहीं। सो प्लीज डू इट एंड यू मस्ट। एक चीज आपको बोलता हूं, आई एम एज कॉमन मैन एज यू ऑल आर, बट only difference is I have studied the rules and regulations, and that's why I can talk with authority with these people. And unfortunately 90% of the people from MSCDCL have not read the rules and regulations. So if you show them rules and regulations, they have to bow. So अगर आपको कुछ really करना है, कुछ करवा के लेना है, तो you must be equally aware of the rules and regulations. Well, that's all what I wanted to share. थैंक यू सो मच मिस्टर वेलनकर। आपने दिया हुआ बहुत सही था, यानी वो थोड़ा सा मैं क्या बोलूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर सबके लिए आई ओपनर था। और मुझे ये लगता है कि जैसे कि हम आम आदमियों की तरफ से आप बात कर रहे थे और महावितरण की तरफ से डॉक्टर पटनी बात कर रहे थे, तो मुझे ये लगता है कि वहां पे एक कम्युनिकेशन का गैप है कि अगर जो हर एक कोई, जैसा आपने बताया कि अगर उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ लेके जाते हैं तो सबको प्रॉपर रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो मैं अगला सवाल पटवर्धन साहब ले लूं या आपको कुछ कहना है? हाँ, नहीं, एक 2 मिनट। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, आपने बहुत अच्छा विवरण किया है। अब तो बहुत साल से ये लोगों को गाइड कर रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। हमारे फेडरेशन की तरफ से हम लोग जरूर ये इशू उठाएंगे कि ये जो सोसाइटी की जो ट्रांसफार्मर इसकी जो ये होती है उसका रेंट मिलना जरूरी है, और इसलिए कन्विंस भी सोसाइटी का होने के लिए भी हम लोग फेडरेशन काम कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि वैसे उसका रेंट जो ट्रांसफार्मर इसका मिलना चाहिए, वो इशू हम लोग जरूर लेंगे, और लोगों को जो राइट्स है वो मिलने के लिए हम लोग एक सेशन अलग रखेंगे। थैंक यू विवेक जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। यस, मैं अगला सवाल पूछने को आमंत्रित करता हूं मिस्टर तुषार साळुंके जी को। तुषार साळुंके जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। राहुल इज नॉट, वो नहीं है इसमें। नहीं है क्या? ओके, टेक द नेक्स्ट। राइट, आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर शैलेश खटावकर टू आस्क हिज क्वेश्चन। मिस्टर शैलेश खटावकर, मैंने आपका राहुल है वहां पे? इज नॉट देयर। ही इज देयर। नहीं, आई कैन दिख नहीं रहे। वी कैन टेक कार्तिक देशपांडे। यस, कार्तिक, मिस्टर कार्तिक देशपांडे। हेलो। यस, please. Yeah. First of all, very good afternoon to everyone. I am staying near Sehgad Road, near Navla Bridge and DA Wisteria Cooperative Housing Society. My consumer number is 2704-861-87970. Is it noted somewhere?
आप सिर्फ अपना चैट पे लिख दीजिएगा। और जैसे आपने सवाल पूछा है डॉक्टर पटनी साहब, मुझे ये पूछना है कि अगर आप हमें ये भी बताते हैं कि आप अगर किसी को आपको ईमेल लिखना है MSCDCL को, तो वो कौन से ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं? हमारी तरफ से भी हम आपको भेज देंगे, लेकिन अगर आप हमें बताएंगे तो वो और ज्यादा आसानी हो जाएगा सबके लिए और आपके लिए भी। एग्जैक्टली। सबसे पहले मैं अपना कंसर्न आपको। एक मिनट सर, एक मिनट। 2 मिनट देशपांडे साहब, 2 मिनट, पटनी साहब बात कर रहे हैं। ओके राहुल सर, सबसे पहले तो मोबाइल ऐप पे अगर आप कंप्लेंट दोगे तो आपका कंज्यूमर नंबर का हमारे पास ट्रैकिंग है, तो इट डायरेक्टली गोज टू आवर सब डिवीजन। ओके, तो दैट इज वन थिंग। और दूसरा एक चीज है कि हमारे मैक्सिमम ईमेल आईडी जो है, जैसे आपका 4745 BU है, तो sdo4745 @ या @mahadishwam.in ऐसा एक जनरल ये रहता है। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट टू डू दैट। आप मोबाइल ऐप से अगर आपका कंप्लेंट डालोगे तो वो प्रॉपरली ट्रैकिंग रहेगा, और दैट इज द बेस्ट वे टू लॉन्च द कंप्लेंट। यस, थैंक यू पटनी साहब। देशपांडे जी बोलिए। allow me to share the screen. I will show you the number of complaint I have raised. सॉरी देशपांडे साहब, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, तो वो इतना हम लोग नहीं कर पाएंगे। Verify you in short. मेरा बिल मुझे एक्सेस आ रहा था more than 3 times, more than 4 times. So I have registered my account on Mahavitran app. I have raised the complaint and I am getting the status as resolved in just 2 days. But nothing has done. No one has been visited to my place. No one has taken the actual status of my meter and nothing. But the status in the app shows that your query is resolved. And for another thing is that if I want to share the meter reading every month, it is prompting me that until and unless you get an SMS, you cannot share your meter reading to the app. So what should I do in this case? मिस्टर देशपांडे, रीडिंग सबमिट करने के लिए डेट्स रहता है आपके बिल पे। अगर आपका 10 मई, 10 अप्रैल, 10 जून ऐसा रीडिंग का डेट साइकिल है, तो आप उसके 1-2 दिन पहले से ही सिर्फ रीडिंग शेयर कर सकते हैं। नॉर्मली तो ऐसा है कि हम लोग कंज्यूमर को मैसेज भेजते हैं कि आपको आपका रीडिंग का साइकिल ये है, तो आपको अगर रीडिंग भरना है खुद से खुद तो ये रीडिंग पे दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, शुरू में जब पैंडेमिक के पहले ऐसा था कि आपका अगर हमारे पास रीडिंग नॉट अवेलेबल स्टेटस आया तो हम लोग कंज्यूमर को मैसेज भेजते थे कि विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स आपका रीडिंग आप सबमिट कर दीजिए। इट इज नॉट कि आप आज चाहते हो और आपका रीडिंग डेट अगर 22 है तो यू कैन नॉट सबमिट रीडिंग ऑन 12th, तो वो इट इज एज पर क्लस्टर। तो दैट इज वन थिंग। और मैं ट्राई कर रहा हूँ 1 महीने से, मतलब आज 11-12 तारीख है। देशपांडे सर, कैन बी जस्ट मैं भी हर एक को, राहुल सर, हर एक का स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं ले सकते, जनरलाइज जो है दैट आई विल जस्ट टेल कि ये जो है रीडिंग का डेट आता है। और देशपांडे सर, आपका सब डिवीजन कौन सा है? सिंहगढ़ रोड। तो आपका गिरी साहब जो है, गिरी साहब का नंबर मैं आपको देता हूँ, आपके एसडीओ, आप उनसे एक बार फोन पे बात कर लीजिए, तो he will solve your issues. चलेगा, थैंक यू। 787576 787576 72 ओके। एक मिनट 7217। Can you just repeat once? 787576 7217 7217। Yes. Okay, sir. Okay. Thank you, Mr. Deshpande. Thank you. The next question is from Mr. Suresh Mansukhe. Velankar sir, this question is for you. He is asking, sir, good morning. I want to know whether there is some charges to be paid by MSCB in case of supply failure is not rectified after some specified period. To me. Yeah, its question is Velankar sir for you. Yes, there is something called as SOP, Standard of Performance. This document you will find on MSCDCL website on left hand side consumer corner. In that 2014 ka, even on Google you will get that. For everything what MSCDCL does, whatever services they give, whether it is repairs of faulty things, whether it is new connection,
whether it is repairs of meters, replacement of meters, whether it is reading to be taken, whether it is complaints about billing, whether it is change of name, whether it is change of category, whatever services they are giving, everything is time bound as per that SOP document. And if they do not adhere to that time limit, then we can demand compensation as written in that document, which varies from 50 rupees an hour to 100 rupees a week, depending on what is the issue. But all that has been already very well documented. It's available on public forum. But only thing, they will never give you proactively automatically. You will have to go through this complaint resolution procedure where you have to demand that mere ko ye compensation because of the failure of MSEDCL in the service providing in time, compensation is due and I need that compensation. ऐसा करके आपको फाइट आउट करना होगा. If required, up to 3 stages. ओम्बुड्समैन तक जाना पड़ेगा, बट जाके लोगों ने लिया है. So fighting करना होगा, but there are rules which are existing, which are compelled on MSEDCL, whether they like it or not is not the issue. In fact, in 2007, we compelled them to put big boards of this in their offices. Currently, these boards पूछा है, तो मैं एक समराइज करके उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताता हूं आपको. But ठीक है. This is a policy matter, sir. Oh, okay. Because we have shifted ourselves to RF and IR meters. Okay. Okay. IR and RF में जो है रीडिंग मशीन के थ्रू आता है. That is what I can say. या नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने पूछा तो मैंने वो समराइज करके पूछा था, बट दैट साउंड्स ओके द आंसर. मैं नेक्स्ट सवाल रिक्वेस्ट करता हूं मिस्टर राज बिराजदार जी को. मिस्टर राज बिराजदार जी, मिस्टर राज बिराजदार. हेलो हेलो. या बोलिए प्लीज. हेलो. यस, वी कैन हियर यू मिस्टर बिराजदार. पुढे 2-3 महिने पुण्यात नव्हतो मी 3 महिने. तर आता मला ऍव्हरेज बिल आलेले मागच्या 2019च्या मार्च एप्रिल असं ऍव्हरेज भरायला सांगितले. हॅलो. हा बोला बोला. तुमचा आवाज थोडा डिस्टर्बिंग आहे. तुझा आवाज क्लिअर येत नाहीये तुमचा, पण बोला, कळतंय. मागच्या 3 महिने मी इथं नव्हतो लॉकडाऊनच्या काळामध्ये. तर आता मला ऍव्हरेज बिल पाठवलेलं मागच्या 2019चे एप्रिल मे चे त्या संदर्भात विचारायचं होतं. हा मग विचारा ना. आपल्याकडे वेळ कमी आहे, त्यामुळे आपण आपला प्रश्न पटकन विचारला तर चांगलं होईल. आपल्याकडे पत्नी साहेब पण आहेत. आता मला आता काय का बिल कसं तुम्हाला बिल मेसेज आले. तुम्हाला हे हा, आणि मला तुमचा प्रश्न नाही कळला. म्हणजे तुम्हाला असं सांगायचं आहे का की तुम्ही 3 महिने इथे नव्हतात, तर नेहमी येणाऱ्या बिलापेक्षा जास्ती बिल 3 महिन्याचं एकदम आलं का कमी आलं? मागच्या वर्षाचं ऍव्हरेज त्यावेळेला बिल रेग्युलर मी इथं असताना जो बिल असतो तसा बिल आलेला आहे. हा ठीक आहे. म्हणजे मगाशी पटणी साहेबांनी सांगितलं होतं या बाबतीत, तरी मी एकदा परत पटणी साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी पटकन हे माझ्या मते मी उत्तर दिले तरी पण पटकन कंझ्युमर नंबर द्यायला सांगा. चालेल. त्यांनी तुमचा चॅट वरती तुमच्याकडे पाठव. तुमचा कंझ्युमर नंबर आहे का तुमच्याकडे? आता सांगा, पटकन सांगा. 160-240 560-426.
426. 426. बिराजदार राजकुमार. राजकुमार दानप्पा बिराजदार. ओके. तुमचं रिडिंग अजूनही घेतलं गेलेलं नाहीये आणि तुम्हाला 72 युनिटचं जे ऍव्हरेज आहे, जसं मी मगाशी एक्सप्लेन केलं की आधीच्या 3 महिन्याचं ऍव्हरेज आहे, तर जेव्हा तुमचं रिडिंग येईल किंवा जर तुम्ही आता आला असाल आणि इफ यू कॅन सबमिट युअर रिडिंग, तुमचं रिडिंग सबमिट झालं की हे ऍव्हरेज आउट होईल, ते मायनस होईल आणि यू विल गेट अ करेक्ट बिल. ओके ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू सो मच. मी पुढचा प्रश्न रिक्वेस्ट करतो मिस्टर हेमचंद्र थेटे. मिस्टर हेमचंद्र थेटे, आपण आहात का? नो, ही इज नॉट देयर. ओके, आई विल रिक्वेस्ट. नहीं है. हाँ वही. आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर रुपेश सोनावणे जी. रुपेश सोनावणे जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. या हाय एवरीवन. एक्चुअली हमारा एक लिफ्ट का मीटर है that was newly installed in February and they gave the average bill. Actually it was not working from last 6 to 7 months, and now what happened that in last 3 months bill we have just received, which is also around like 4 times more, and I'm sure that is exaggerated one, means it is not last 3 months average bill. They have given it for almost 1 year bill, means it has what I am considering is it should come as around 8 to 9,000, but they have given it as 32,507 rupees bill for last 3 months only, so which is not correct. The lift used by only 14 flats for that wing, and means they have not taken the reading, but the bill has been sent for, and it is on average basis, I believe. So what shall we do? I posted that details on the chat also. I can consumer number and other details. So what should we do in that case? Yes. Rahul ji, I'll request you. Most of the questions are repeat of whatever has been explained. If everybody can please, I think we all are aware about social media, so we can just go to the billcal.mahdiscom.link and we can check that. I think 99% things are clear there. अब और मैंने वही बोला कि जहाँ पे रीडिंग नहीं ले पाया है वहाँ पे ये भी एवरेज ही रहने वाला है. जब रीडिंग आएगा तो इट विल बी एडजस्टेड. तो ऐसे इट इज डिफिकल्ट. एवरी क्वेश्चन अगर सेम टाइप का आएगा तो इफ यू कैन रिस्ट्रिक्ट राहुल सर द क्वेश्चंस टू अदर देन द टॉपिक्स व्हिच आर कवर्ड. Yes, actually, Dr. Patni sir, definitely we'll try to, but since this is a live session, so we also really don't, but I got your point. We'll do that. So we'll just listen the question. If question is repeating again, we will just say that to share it with us or on the MSSBL app, and we'll take it something the new question. So I request Miss Sonali Varunjikar to ask the question. Sonali ji, आप हो वहाँ पे? Sonali Varunjikar. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Please go ahead. I just wanted to know up to what sanction load can one use for a single phase supply? Like we have 7 kV sanction load per flat. So is it mandatory that we should have a 3-phase connection, or can we switch to single phase? And what is the procedure for that and the cost to switch it to single phase? 7.5 kW तक आप सिंगल फेज यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको 3 फेज दिया जाता है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. 7.5 kW के नीचे भी आजकल सोसाइटीज में जो है उनका लोड ज्यादा है और बिल्डर जो आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करा के देते हैं तो इट कैन बी 3 फेज. तो अप टू 7.5 आप सिंगल फेज यूज कर सकते हो. दैट इज नॉट द इशू. But the sanction load is 7 kV, sir. We are not using after 7.5. नहीं, अभी देखो ये जो है कनेक्शन का जो लोड है ये एप्लीकेशन के समय आपने ही आपके इक्विपमेंट दिए रहते हैं. इट इज नॉट द MSCDCL हु इज एडजस्टिंग दिस. जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आप ही देते हो कि मेरे घर में ये इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है, और उसका टोटल करके ही ये लोड आता है. तो अगर आपका लोड ज्यादा आपको लग रहा है तो वैसे भी इसमें 7 kW हो या 2 kW हो, इसका कोई भी एडिशनल बर्डन रेजिडेंशियल कंज्यूमर पे है नहीं. सिर्फ सिंगल फेज और 3 फेज में ही मीटर कॉस्ट अपना फिक्स चार्जेस का डिफरेंस है. बाकी रेट में कोई भी डिफरेंस इसमें पड़ता नहीं है. Okay, so can we change the meter from 3 phase to single phase?
आपका इलेक्ट्रिफिकेशन परमिट करता है तो यू जस्ट अप्लाई, क्योंकि आपके बिल्डिंग का जो वायरिंग है जहाँ पे भी है, इट हैज बीन डिजाइन एज पर दैट इशू, सो दैट आई कैन नॉट से विदाउट सीइंग एनीथिंग। लेकिन आपको अगर करना है तो आपका वायरिंग घर का वैसा है क्या, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। Okay, sir. Okay. So, अभी can we know the cost for that? Without site survey, I cannot give a blind चालान value. You just apply to respective office. अगर आपके यहाँ पे permissible है, आपका electrification allow करता है, तो then our area officer will visit that and will do it. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you so much. Abhi, due to time constraint, we will take it only last 2 questions, and then we need to conclude this session. So the people who have got the questions, they can. राहुल, हाँ बोलिए. कम्युनिस्टचे ते चितळे जॉईन झाले, तर त्यांना जरा बोलवून आपल्या इको फ्रेंडली गणपती संबंधीची माहिती द्यायला. कम्युनिस्टचे चितळे जॉईन झाले आहेत का? चितळे सर, चितळे कम्युनिस्टचे चितळे सर जॉईन झाले असतील. चितळे सर आपण झालात का जॉईन? पटवर्धन साहेब दिसत तर नाहीयेत. दिसत नाहीयेत का? कारण मला त्यांचं आलं होतं. ठीक आहे. नाही प्रल्हाद चितळे आणि प्रशांत चितळे म्हणून आहेत. हो प्रशांत चितळे कमेंट्स मी आहे. ओके चितळे साहेब, मी मग पटवर्धन साहेब आपण शेवटचे 2 प्रश्न नंतर घ्यायचे का आधी प्रश्न घेऊन मग चितळे साहेब यांचा आधी घ्या, मग 2 प्रश्न घ्या. चालेल. चितळे साहेब प्लीज. विदिन 10 minutes विल फिनिश, नो इशू. मैं इंट्रोड्यूस करके देता हूँ. पहले अवंती कदम करके है, हमारे कलीग है, वो भी यहाँ है. उनके साथ अभी क्षीरसागर संदीप ये भी ज्वाइन हुए हैं. हम सारे लोग कमिन CSR से काम करते हैं. अवंती, हेलो. नमस्कार, सुनाई दे रहा है? राइट. Thanks for you. First of all, I would like to thank Pune Housing Cooperative Society Forum for giving us a chance to present here. I will go through quickly. Hope you all are fine and healthy in this COVID pandemic. So basically, Cummins is working on 3 pillars in corporate social responsibility, which is basically higher education, equality of opportunity, and environment and energy. So we as a team right now working for different projects under environment and energy, which is one of the project is Nirmalya and celebrating eco-friendly festivals. So it includes Ganesh festival also. So here we will be presenting you the quick update on the project, how we would like to do. Current situation, as everybody knows, we are not able to come out of the house and it's not safe even to go out and celebrate the festival. So we have come up with a few ideas how you can celebrate the eco-friendly festival. So I would like Chitare sir to carry forward this topic. Yes. अभी हम जो काम कर रहे हैं अलग अलग एरिया में सॉलिड वेस्ट पर काम कर रहे हैं. पिछले कुछ साल से हम निर्माल्य जो इकट्ठा होता है उस निर्माल्य का कंपोस्ट करने का काम हम PMC के साथ कर रहे हैं. पिछले साल 55 टन कंपोस्ट हमने तैयार किया था. इस साल एक नई आइडिया लेकर हम आए हैं और सभी सोसाइटी मेंबर्स को, सभी सोसाइटी को ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इस तरह से इस मिशन को आप ज्वाइन हो जाओ ताकि सब सेफ रहे. कोविड का भी जो पैंडेमिक सिचुएशन जो है इस ओवरकम हम हो सकते हैं सब मिलकर. तो नया आइडिया जो है, नई आइडिया ऐसी है कि घर पे ही मिट्टी आपको भेजी जाएगी. उसके साथ साथ एक डाई भी रहेगा, उसके साथ कुछ 2-3 कलर्स रहेंगे, एक ब्रश रहेगा. ये सारा जो किट है ये सैनिटाइज करके आपके घर के पास भेजा जाएगा. आप ये समझो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज ओनली. इसकी ये लेकर आप पूरा गणेश आइडॉल आप घर पे ही बना सकते हो. इसके लिए हम एक वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि किसी भी चीज की दिक्कत ना हो. आप ये सारी आइडॉल जो है आराम से कर सकते हो. कोई भी छोटा बच्चा हो, नहीं तो बूढ़े आदमी कोई भी हो, तो ये सारे एज ग्रुप में आप बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा.
तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए सबको बोल रहे हैं। तो ये सारा जो फोरम है आपका, इसके ऊपर भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि कॉरपोरेशन और बाकी सारी जो लोग हैं उनको भी कंट्रोल करने में कुछ दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ हमारा एक दूसरा भी प्रोजेक्ट है कि निर्माल्य हम कलेक्ट कर उसकी अगरबत्ती भी बनाते हैं। ये जो फोकस एरिया है एक्चुअली, जो भी ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको डेली वेजेस प्रोवाइड करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मेन इंटेंशन है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट उसमें से जनरेट हो। ये जो है प्रोजेक्ट, ये हम पौड एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मेन जो अभी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा गणेश आइडॉल करने के लिए घर पे ही करने के लिए ज्वाइन हो जाइए। इसका पटवर्धन सर ने मुझे बहुत सारे नंबर्स वगैरह दे दिए हैं। इस सारे नंबर्स पर हम ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे पूरी तरह से कि क्या है, कैसा है, कैसे ज्वाइन होना है। यस। और ये सब हम लोग लिंक आपको भी सब सोसाइटी नाउ की तरफ से भी हम लोग भेजेंगे, क्योंकि हम लोग सब इको फ्रेंडली करना है, घर में बैठ के ही अपना फेस्टिवल करना है, पब्लिक को अभी कोविड-19 बैकग्राउंड में नहीं करना। धन्यवाद प्रशांत जी। राइट। Sir, one more thing I would like to add. First of all, I would like to thank most of the societies as they are already participating with us for our different projects like e-waste and plastic waste. So most of the societies also approached us, and we are implementing this project through our NGOs that contact-free collection drives at your society, especially for plastic waste and e-waste. So if anybody is interested in that, please feel free to reach out to us even for that projects also. Yes, thank you, Madam Avanti. Definitely, we will share your information with all participants, and we'll request them to connect with you. Okay. Since we have got a very less time in hand, I would like to take up last two questions. So, second last question, I would like to request Mr. Kailash Malik ji. Mr. Kailash Malik ji, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. Okay, I think he is not there. I request Mr. Shrikant Pujari ji to ask his question. Mr. Shrikant Pujari ji. हाँ सर, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, प्लीज बोलिए। हाँ सर, मुझे एक अभी जो वेलनकर सर ने जो बताया था कि अपने जो कॉमन ट्रांसफर का स्पेस सोसाइटी देती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक क्लैरिफिकेशन जरा पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली जब सोसाइटी बनती है तो जो बिल्डर रहते हैं उनके साथ MSTDCL जो है वो एक एग्रीमेंट करती है कि ये लैंड हम हमारे ट्रांसफर के लिए आप दे रहे हैं, इसके लिए आप एग्री हो बोल के। तो उस केस में कैसा वो कॉम्प्लिकेशंस, अभी अगर हम उनको पूछेंगे कि लैंड का जो आप रेंट दे दो, तो अपने को एग्रीमेंट दिखा देंगे ना उस टाइम में कि आपने ऑलरेडी आपके सोसाइटी जब फॉर्म हो रही थी उस टाइम में आपके बिल्डर ने हमको ये जगह दे दी है ऑन पेपर बॉन्ड के साथ। ये थोड़ा एक लैक्यूनास है उसमें, वेलनकर सर से बात करना चाहता हूँ। यस, सी एक्चुअली ऐसा है, आफ्टर वी रेज दिस इशू MSTDCL हैज बिकम मोर वाइज। हाँ, यस सर। अभी बिल्डर से ही 99 साल का एग्रीमेंट 1 रुपया का रेंट से करवा रहे हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। बट दैट इज फॉर न्यू सोसाइटीज। ये जो 2000 उसके पहले से जो सोसाइटी चलती आ रही है ना, उनके सवाल नहीं उठता है। बिल्डर कर ही नहीं सकता है ऐसा एग्रीमेंट, बिकॉज वो मालिक है नहीं अभी। तो नहीं सर, अभी कैसे सोसाइटीज है, दे कैन डू इट। नए वालों ने, ये लोगों ने बहुत चालबाजी की है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, इफ रिक्वायर्ड यू मे हैव टू अप्रोच कोर्ट कि बिल्डर कौन होता है, सोसाइटी का जगह ऐसा फ्री में देने वाला बिल्डर होता कौन है। करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैज हैपेंड, व्हाट यू सेड इज राइट। बट ओल्डर सोसाइटीज अराउंड 4 इयर्स के पहले, जब तक ये लोग, हम लोगों ने जैसे ये शुरू किया, हम लोगों को समझ में आया कि हम ऐसे करना चाहिए, so they started doing it. But earlier to 2015 these societies still can do it. ओके, नहीं सर, अभी कैसा है, जो 2000 अभी हमारा सोसाइटी जो है 2012 का है फॉर एग्जांपल। ओके, 2012। हाँ, तो उस सोसाइटी का टाइम पे भी जो हमारा जो बिल्डर है उसने जो हमारे प्रीमाइसेस में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका स्पेस ऑलरेडी उसने लिख के दिया है उसको, MSTDCL को। नहीं भैया, स्पेस लिख दिया, इसका मतलब रेंट का कुछ एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपको उसका कॉपी लेना पड़ेगा।
इफ बिल्डर इज नॉट गिविंग आरटीआई में एमएससीबी से ले लो, बोलो वो तुम्हारा जो एग्रीमेंट है उसका कॉपी दे दो। 99% उसमें कोई रेंट का कुछ लिखा ही नहीं होगा। अगर लिखा नहीं है तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, अगर लिखा रहेगा तो विड्रॉ द स्पेस। ओके ओके, स्पेस का एग्रीमेंट हुआ, वी यू एग्री टू इट, बट अगर सर कुछ लिखा नहीं है तो मिल सकता है। नहीं, अगर बिल्डर ने अगर लिख के दिया होगा उनको कि मैंने आपको ये जगह जो है पर्टिकुलर जगह है आपके ट्रांसफॉर्मर के डीपी के जगह के लिए आपको अलॉट किया है, ऐसा अगर बिल्डर ने लिख के दिया होगा बॉन्ड पेपर पे, तो क्या करना है? आप समझ लो, बिल्डर ने जगह दिया है, वी एक्सेप्ट दैट। ओके ओके, फ्री ऑफ चार्ज दिया क्या फॉर नेक्स्ट 100 years? ओके, अगर नथिंग इज रिटन इन दैट, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके ओके, जगह आपको दिया इसका मतलब फ्री नहीं दिया है। क्या लिखा है एग्रीमेंट में बताओ? ओके 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 ओके, कर सकते हो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं आखिरी सवाल आज के सेशन का लेता हूं। राहुल शिंदे जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। राहुल शिंदे जी। हेलो। हाँ, बोला शिंदे साहब। हाँ, मैं राहुल शिंदे बोल रहा हूँ, प्रीवियस रेसिडेंसी लोनावला से। लोनावला से बात कर रहा हूँ, लोनावला से। सर, हमारे यहाँ पे जैसे नीलेश साहब ने बोला था कि फ्रिक्वेंटली यहाँ पे डीओ उड़ जाते हैं और ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, उसकी वजह से एक्सक्यूज बहुत देती है अपना एमएससीबी। तो वैसा ही सेम यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, लोनावला या पुणे में से, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? हॅलो सॉरी, मी थोडस ऐकलं नाही, नीट ऐकून नाही आलं, काय म्हटले हे लोणावळ्याचा काय विषय? लोनावला में भी सेम जैसा नीलेश करके थे, सोसाइटी के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया कि वहां पे उनका ट्रांसफार्मर या जो भी डीओ उड़ जाते हैं, सेम कंडीशन यहाँ पे भी आप नंबर लिख लीजिए 787576। एक मिनट, 7576 787576 हुआ? हाँ, 7660। Mr. Umesh Okay. Chavan, और Mr. Umesh Chavan is there, who is the executive engineer for Lonavala. You just have a word with him. He will be better to give the solution. ओके और एक सवाल था सर कि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जो मेंबर्स लोग रहते हैं सोसाइटी में, वो मोस्टली बॉम्बे के हैं या आउट ऑफ इंडिया के हैं। तो उनके यहाँ पे जब मीटर बिल आता है तो भर नहीं पाते, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या किधर रहते हैं। लेकिन जब नहीं भरते तो डिस्कनेक्ट के लिए एमएससीबी के पर्सन आ जाते हैं और डिस्कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन अगर और भी नहीं भर के दिया तो वो 2 महीने बाद वो मीटर लेके चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या कोशिश रहती है? सर देखो, बिल भरने के लिए अभी जो लोग बाहर गए हैं वो सारे शायद उनको मोबाइल वैलेट यूज करना आता होगा। जो लोग बाहर जा सकता है उतना जिसको समझता है, तो ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी सब जगह पे है। तो वो बिल अगर भरेंगे तो उनका डिस्कनेक्ट नहीं होगा। और अगर बिल नहीं भरा है तो एज पर रूल जो है डिस्कनेक्ट, पहले टेम्परेरी डिस्कनेक्ट करते हैं, बाद में हम लोग इसको परमानेंट डिस्कनेक्ट करके वहां का मीटर रिमूव कर देते हैं, सो दैट एरियर्स जो है वो वहां से खत्म हो जाए, मतलब वो हम लोग ये करें। तो अगर उनको रिकनेक्ट करना है तो दे हैव टू अप्लाई टू द ऑफिस, और जो भी अगर 6 महीने के पहले है, 6 महीने के अंदर है, तो वो जो भी ड्यूज है वो भर के करा के लेते हैं। अगर 6 महीने के बाद रहेगा तो नया कनेक्शन लेना पड़ता है, के बाद जो है तो उसके लिए वो ड्यूज भी भरना पड़ता है जो भी है, और नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। पटनी साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। बाकी सब लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे थे, तो सवाल सिर्फ आखिरी ये है कि क्या मोबाइल ऐप इंडिविजुअल यूज कर सकता है? वैसे कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए मोबाइल ऐप कोई सोसाइटी भी यूज कर सकती है क्या? डेफिनेटली सोसाइटी का चेयरमैन या सेक्रेटरी अगर वो ऐप डाउनलोड करके उसमें नंबर ऐड करोगे, अभी मोबाइल ऐप में यू कैन ऐड नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर्स। अभी जैसे मेरा यहाँ पे एक घर है, मेरा अगर गांव की तरफ एक घर है, कोई शॉप है, तो आई हैव 3-4 कंज्यूमर नंबर्स एडेड टू दैट। तो आप सोसाइटी का चेयरमैन या जो भी ऑथोराइज पर्सन है, वो मोबाइल नंबर पे, उसका मोबाइल नंबर अगर आप रजिस्टर कर दोगे मोबाइल ऐप पे हमारे, तो वी विल सेंड द मैसेज टू दैट नंबर। दैट इज नॉट द इशू। ओके, थैंक यू सो मच पटनी साहब।
With this question, I announce, means thank you very much for all respected speakers, Patwardhan Sahab, Velankar Sahab, Patni Sahab, and MSSDL authorities to participate in our session and in this initiative of Sahkar Darbar, along with Society Now and Pune Cooperative Housing Federation. Here I announce that today we need to end up this session due to the time constraints. But as Mr. Patni Sahab requested, you can share all your queries or all on our chat, or you can write down an email to us as well and directly with MSSDCL. And also you can connect it Mr. Velankar Sahab as well. And I thank you all participants supporting this particular initiative, and we believe that you are getting help and answers to all your queries. With this session, Rahul sir, before you conclude, just give me 30 seconds. Sure. सर Patni sir, please go ahead. यहाँ पे मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना बुरा आप लोग हमारे बारे में सोचते हो, या जितना कुछ लोग मीडिया में या यहाँ पे करते हैं, उतने बुरे सही में हम लोग नहीं है। सिस्टम है यहाँ पे 2-4% कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन आप ये भी सोचो कि लास्ट 90 ऑड डेज कोरोना के सिचुएशन में हमारे लोग खुद की जान धोखे में डाल के भी जा रहे हैं। डॉक्टर्स और पुलिस उनको जितना ये मिल रहा है एप्रिसिएशन, उनको तो है ही एप्रिसिएशन, लेकिन हमारे भी सारे लोग फील्ड पे आपकी लाइट ठीक से चले, आपके घर में वर्क फ्रॉम हो अच्छे से हो, आपके बच्चों की स्कूल चले, इसके लिए हम भी कंटेनमेंट एरिया हो या कहीं पे भी हो जा रहे हैं। मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट यूटिलिटीज के बारे में जो हमारे दिमाग में एक हमेशा रहता है कि ये सभी खराब है, ये सही में उतनी खराब नहीं है। लास्ट 70 ऑड इयर्स मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट यूटिलिटीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट, और पीपल शुड आल्सो फॉलो सम थिंग्स। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आप लोग सोचते हो या जितना सोशल मीडिया दिखाती है, उतना बुरा सही में हम लोग नहीं है। हम लोग कोऑपरेट करते हैं, और हम लोग भी आप ही के तरह वही एरियाज में रहते हैं। अगर लाइट बिल्डिंग की जाएगी तो मेरी घर पे रहेगी नहीं, मेरी भी जाएगी, और रात को 3 बजे उठ के मुझे जाना ही पड़ता है। तो कोई भी ऐसे खुद होके रात को 3 बजे लाइट बंद नहीं करता है। सिस्टम है, कुछ जगह पे लैक्यूनास पक्का है, एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट। जस्ट प्लीज थोड़ा तो भी हमारे बारे में पॉजिटिव सोचिए और थोड़ा पॉजिटिव स्प्रेड कीजिए, तो दैट विल बूस्ट आवर मोरल। सो थैंक यू वेरी मच। Yeah, yes, you exactly. I support you, Dr. Patni, because I have witnessed MSSDL people helping us in our society and near around areas. So with this session, Patwardhan Sahab, shall we conclude the session, or you would? या आपको कुछ बात करनी है? एक लास्ट चीज मुझे बतानी है कि जो हमारे इधर लास्ट 15 दिन के पहले हमने जो सेशन लिया था रोहन नीले के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने हाईएस्ट अथॉरिटी के पास कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। हमारे महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से चीफ मिनिस्टर, अपने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर सबको दिया है, और उनको बताया है कि हमारे लोग कैसे काम कर रहे हैं। उनको शायद वो उसका असर हो गया है, इसलिए ज्यादा उन्होंने प्रेस नहीं किया है, और आगे चल के हमें ये कोविड के साथ ही चलना है। इसलिए जो हमारे अगर सोसाइटी में ये संख्या बढ़ रही है, बहुत सारी सोसाइटी में अपने पहले नहीं था, अभी घर तक आ गया है, तो उसको केयर लेना है और नियरेस्ट हेल्थ ऑफिसर को कांटेक्ट करना है। ये एड्स जैसा नहीं है, तो उसको आपको मदद करनी है। अभी तो अमिताभ बच्चन को भी हुआ है, आपको तो मालूम है, कोविड पॉजिटिव, तो ये नॉर्मल है और उसमें हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो वो सिंपथी से साथ हमें बिहेव करना है, यही मेरे सब सोसाइटी को अपील करना है। डॉक्टर पटनी साहब, हम लोग एमएससीबी के हमारे लास्ट चेयरमैन भी एमएससीबी के थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे हमारे ढवले साहब, वो एक्चुअली इसलिए हमारे सबको आपको मालूम है, आपके कोविड-19 के ऐसे वॉरियर रहे, अपना अच्छे काम कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। हम लोग आपको जो अच्छा काम है उसका अच्छा ही बोल रहे हैं, खाली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग निकाल देंगे। धन्यवाद। Yes, so thank you so much, Patwardhan Sahab. With this, I ended. See, everybody, please be safe, stay safe, enjoy your weekend, and keep smiling. With this, I would like to end this session saying that those societies who would like to manage their society operations digitally with latest technology platforms, feel free to contact us. We will be happy to share and show you what our app is, and we'll take it further. So enjoy your weekend, and once again, stay safe, stay happy. Thank you so much. Thank you, मोबाइल नंबर मिलेगा मुझे? कौन पटनी साहब, आप मोबाइल नंबर आपका? हाँ, मैं देता हूँ आपको, मैं आपको SMS करता हूँ, आपका नंबर है मेरे पास। ओके, थैंक यू।
Yeah. Okay, so thank you, much. Patni Sahab. Thank you, Padwan Yes. Sahab. Velankar Sahab, thank you so much. Thank you, all participants. Yeah. Okay. Thank you. Thanks, Tushar. Thanks, Karan. Thank Thanks, you. Aditya. Bye-bye. Yeah. Bye. चांगलाच झाला का सेशन? बुवा परत खायला बसले का काय?